आप तो कार्ड्स करीबन 25 to 30 ईयर्स से आप चेक कर रहे हो। 30 plus, yeah. 30 प्लस कम बोला मैंने, 25 30 प्लस। I have learned the original method, जो primitive जो बोलते हैं. I get close to 28 to 32 calls in a day. एक तो ये सेम सीक्वेंस में नहीं है, 1 2 3 4 चालू रहा है, वैसा नहीं है। First card is about the querent or the significant. प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे सेकंड में पता चलेगा। Second में ही पता चल जाता है. Third will show you that how to get across to it. Fourth is right now तुम्हारे सामने क्या हो रहा है. Left side पे that is the past, fifth number. Then you've got 6, 7, 8, 9, 10. Or 10th is the final outcome. 11 and 12 are the base that is giving you a summary. 8th पोजीशन पे जो कार्ड है वो अक्सर लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, बट मैंने एक ऑनलाइन ऐप पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो ये 3 या फिर 5 कार्ड से हम एग्जैक्ट बता सकते हैं? नो, 3 कार्ड्स में आप क्या बताओगे? एक टैरो कार्ड रीडर खुद के बारे में बता रहा था कि पीरियडिकली कुछ ना कुछ इशू आने लगे, मतलब जैसे चतुर्थी हो गई, फिर डिसीजेस थोड़ा एग्रीवेट हो जाते हैं। ये होता है समटाइम्स होता है. क्योंकि पेरेंट्स का और स्टूडेंट का जो कॉमन क्वेश्चन होता है एजुकेशन रिलेटेड, और उनका फ्यूचर क्या होगा। एक डेट ऑफ बर्थ होता है और एक पेरेंट्स की इच्छा रहती है. तब हम बच्चे को पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो. तो टैरो विल टेल यू एवरीथिंग कि आपको कौन सी कंट्री भी सूट करेगी. एग्जैक्ट कंट्री या फिर डायरेक्शन बताता है। लेडी है, फिर बाद में आई गेस तो किंग है। नो, ये सारे पेजेस हैं. अब पेजेस क्या होते हैं? थर्ड कार्ड है जहाँ पे कप है, यस, और आई गेस तो पीछे में वाटर बॉडी है कुछ, तो इसलिए आप वो बता रहे हो कि Water जो based एजुकेशन city है. हाँ वाटर बेस्ड सिटी है। Water- यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है नीचे में जहाँ पे पेंटिकल्स है, पैसा बहुत लगाना पड़ेगा वहाँ पे। अभी मुझे जॉब छोड़ के मेरे जो पैशन था उसमें जाना है, तो ऐसे भी केसेस आपके पास में आते हैं? फैमिली सपोर्ट्स यू, देन यू कैन गिव योर पैशन को आप ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हो. बट ओनली पैशन नहीं है ना, हमको देखना है वेदर ये आपको आगे जाके भी फ्रूटफुल होगा. ये जो उनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या डेस्टिनी करवाता है या फिर उनका जो फोर्स है खुद का वो करवाता है? So you decide, you design, work on it and you manifest. कि बिजनेस पर्सन को नॉलेज अच्छा है, लॉस मेकिंग में है, टैरो कार्ड कैसे हेल्प करते हैं? So ऊपर का जो कार्ड है, 2 people are together, हम्म। 2 of cups. That is when we advise take a partnership. ऐसे डिजीज जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं, Now this person is there, he's good but he's sick. जो sick वाला कार्ड है, जो down है ना, black card, a surgery is indicated. The last card over there down, that is the Knight of Cups. You'll be absolutely fine. जो पेशेंट रहता है वो क्रिटिकल रहता है। टैरो कार्ड अपना काम बताएगा, इसके सिवा आप और क्या करते हो? अगर आपको यहाँ से दर्द है, महसूस होता है, you will put in all your energies के इसको ठीक कर दो. बिना कार्ड देके आप डेथ देख सकते हो? अभी हम एक सबसे पसंदीदा टॉपिक पे आएंगे, प्रपोजल, लव और ब्रेकअप्स। उसका ना वो कंपैटिबिलिटी नहीं है with that girl. 2 of them together, I think one of them is more into the relationship. If you have to keep the relationship running, तो आपको थोड़ा entertaining भी करना चाहिए ना. तो जनरली ऐसे लोगों के ट्रेड्स क्या दिखते हैं कि जिनके काफी ज्यादा रिलेशंस रहे हैं पहले शादी के? हाँ, they belong to a certain Rashi also, but let's not get into the Rashi. People will get offended. Sometimes even if they don't get a physical intimacy, satisfaction नहीं मिलता है, so they change partners. When you cannot stay without the person, या आपको उसकी आदत हो जाती है, that is love. साथ में रहना डिफिकल्ट हो जाता है, काफी बार वो ऐसे केसेस है कि जो डाइवोर्स तक जाते हैं। So whenever they come for a marriage का card, then I ask them, आपको शादी, what do you want out of the marriage? अभी देखो ये जो अपने स्प्रेड बताया, that is the divorce is inevitable. तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आता है, तो इसके ऊपर आप कैसे गाइड करते हो? एक इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाता है? मैं फन और जो स्टेटस है उस पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। Because that one gap is missing over here. हम ट्रैवल करते अगर एक सीट खाली रहती तो कोई ना कोई आके बैठ जाता है. A third person never breaks a family. ऐसा क्यों लगता है आपको? And this रिश्ता is going to be forever because उसकी शादी भी रहेगी. The left card, the justice says that he will always be technically married to his wife. जिसके कार्ड्स देखने के बाद में आपको पता चला कि इसका शायद तक के एक रिलेशनशिप हो सकता है अपार्ट फ्रॉम वाइफ। ऐसे केसेस में कैसे काउंसलिंग करते हो? Like हम ये चीजों को एंडोर्स नहीं करते. I will not do a प्रचार कि आपको हर एक को जाके have a relationship outside. आगे जाके एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है, तो क्या आप वहाँ पे उसको ये बताना कि ये होने वाला है
ये इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है कि ये मेरे तो नसीब में ही लिखा हुआ था तो मुझे करना ही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो हमारे लाइफ में आते हैं जिनको हम खुद से चूज करते हैं। फर्स्ट रहता है हमारे फ्रेंड्स, सेकंड रहते हैं हमारा स्पाउस, और थर्ड रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको आप रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये तीनों लोग हमारे लाइफ में क्यों आते हैं? करेक्ट। भगवान आपको लंबी 100 की उम्र दे रहा है। उम्र की दे रहे हैं, लंबी मतलब 100 की उम्र दे रहा हेल्थ, है। वेल्थ, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, यस, एंड आई शुड और ऐसे और पॉडकास्ट देते रहे आपको। डेफिनेटली आपने मुझे दोबारा बुलाया है। आई वुड लव टू कम बैक अगेन। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा। इट्स यू हैव गिवन दिस साइंस ऑफ माइंड अ रिस्पेक्टेबिलिटी। अब लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों ने अंडरस्टैंड करना चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट पत्ते खोलने वाला, इट्स अ डीप साइंस। और हमने जो रिसर्च किए हैं, मैं तो 17 घंटे काम करती हूँ ऑन एन एवरेज, 16 to 17 आवर्स आई वर्क, एंड दैट्स कंप्लीट वर्क, एंड दैट इज द रिजल्ट दैट हम यहाँ पे आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैरो कार्ड है, और फिर से हमारे साथ में आए हैं डॉक्टर किरण जी, जिनके साथ में हमने फर्स्ट पॉडकास्ट किया था फरवरी में। हमने इस पॉडकास्ट में जो लाइफ इवेंट्स है, रियल लाइफ इवेंट्स है, उसको डिस्कस किया है, उसके इश्यूज को डिस्कस किया है। जैसे एजुकेशन हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस फेलियर हो गया, मैरिज हो गया, मैरिज फेलियर हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया, और बाकी इवेंट्स को भी हमने डिस्कस किया है। ये पॉडकास्ट को आप एज अ केस स्टडी समझ सकते हो, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है टैरो कार्ड के रिलेटेड, जहाँ पे हमने टैरो कार्ड रिवील किए हैं, आपको दिखाया है कि टैरो कार्ड कैसे दिखते हैं। ये पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द पॉडकास्ट। हमने फेब में रिकॉर्डिंग किया था, और आई गेस 7 मार्च को हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। वहाँ से लेके आज तक कितने चेंजेस हुए आपकी लाइफ में? 360 degrees. यस, बिकॉज आई थिंक वो पॉडकास्ट इट वाज अ गिफ्ट होगा या एक अवेकनिंग होगा कि लोगों को पता चला कि मैं क्या करती हूँ, इतनी गहराई से मैं काम करती हूँ। बिकॉज हम बाहर अलग बताते हैं कि काम है, ठीक है, आई एम बिजी, आई एम वर्किंग 17 आवर्स। जब पॉडकास्ट के बाद जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, सबको पता चला ये इतनी गहराई से करती है, तो बहुत फर्क पड़ा है। थैंक यू वेरी मच। जस्ट मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट में हम मैक्सिमम टैरो के ऊपर बात करेंगे, टैरो कार्ड्स को रिवील करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने टैरो कार्ड को रिवील नहीं किया था, Yes. हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। इस बार हम टैरो को रिवील करेंगे, साथ साथ हम एक जानेंगे कि कुछ केसेस के ऊपर, Okay. जैसे स्टडीज हो गया, जॉब, बिजनेस फेल्यूर, मैरिज फेल्यूर, रिलेशनशिप्स, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे टैरो का कार्ड्स का यूज़ करेंगे। डेफिनेटली। और मैं चाहूँगा कि ये जो एपिसोड है ये जो यंगस्टर्स है, मतलब 18 टू लेके 25 तक का, वो लोग मुझे लगता है ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट को कंज्यूम कर रहे हैं हमारे चैनल पे, और साथ साथ 45 तक के भी नेक्स्ट नंबर उनका लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा हमारा सीनियर रहेगा, या फिर Okay. हमारे व्यूअरशिप रहेंगे ऐसी। ओके, ओके, बट तो ये व्यूवरशिप आपकी रहेगी। जो टैरो सीखने भी जो आते हैं या टैरो करने आते हैं, उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, डू एग्री, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए यस, सबसे ज़्यादा ये उत्सुक रहते हैं कि हमें सीखना है कुछ तो भी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं। माय ओल्डेस्ट स्टूडेंट वाज एट द एज ऑफ 71, तो यू कैन लर्न इट एनी टाइम। ग्रेट। लास्ट पॉडकास्ट के ऊपर से मैं क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करूंगा, एक दो क्वेश्चंस। जस्ट एग्जांपल, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे काफ़ी सारे पैसे अटक गए बिजनेस में, मेरे डेटर्स है, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, क्रेडिटर ने मुझे 1 महीने का टाइम दे दिया है। मैं आपके पास आया प्रॉब्लम लेके कि ये अच्छा इशू है करके, आपने कार्ड चेक किए, आपने बताया कि 15 डेज में हो सकता है कि आपको आपका पैसा मिल जाए। ऑब्वियसली एक अजम्पशन पे हम चल रहे हैं, तो जो भी आप टाइम लिमिट देते हो, वो क्या कार्ड को देख के देते हो, या फिर सामने वाले को एक एम्पैथी देने के लिए? नो नो नो, इट इज एज पर द कार्ड्स। हम कार्ड्स के ऊपर ही टाइमिंग लिखा हुआ है, जो मैंने रिसर्च किया। देखो, एजम्पशन या सामने वाले को एम्पैथी देना, दैट इज गलत है।
यू नो। तो कार्ड्स इतने एक्यूरेट रहते हैं, जैसे जो मैंने मेरे 30-30+ ईयर्स की प्रैक्टिस में किया है कि परफेक्ट डेज, वीक्स, मंथ्स एंड द ईयर्स, तो एक्यूरेसी रेट वहाँ पे आ जाती है। अगर हम 100% तो बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज 100% मार्क्स तो सिर्फ मैथ्स में मिलता है। सो वी कैन से 90, ये 95.99 हो जाता है, दैट मच। सो एवरीथिंग इज देयर इन द कार्ड्स, टाइमिंग, लोकेशन, सब कुछ कार्ड्स में ही है। आई कैन टेल यू आपका 3 दिन के बाद होगा, या 5 महीने के बाद है, या 1 वीक के बाद है, या 5 साल के बाद है। वी कैन सी दैट टाइमिंग के हिसाब से। कार्ड्स के बारे में हमने जब मैंने आपसे बात की थी, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपसे मिला था मैं कार्ड्स को लेके, कि जहाँ पे हमने कार्ड्स चेक किए थे, देखे थे कि आप कार्ड्स कैसे यूज़ करते हो। तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे थे ये पॉडकास्ट के लिए, कि जहाँ पे हर रीडर का, टैरो कार्ड रीडर का जो एक तरीका रहता है अलग रहता है, टेक्निक अलग रहती है, नंबर ऑफ कार्ड्स निकालना भी अलग अलग रहता है। तो आपका जो टेक्निक है वो कैसा रहता है? देखो, मेरा इफ आई टेल यू, आई हैव लर्न द ओरिजिनल मेथड, जो प्रिमिटिव जो बोलते हैं, जहाँ से टैरो शुरुआत हुआ था, बिकॉज आई यूज द ओरिजिनल राइडर वे टैरो कार्ड्स। और जब आप ओरिजिनल सीखोगे तो ओरिजिनल आंसर्स ही आते हैं। एंड आई यूज द सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। वो 10 कार्ड्स प्लस एक दो कार्ड्स हम लेते हैं, दैट इज ओरिजिनल सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड, जिसमें आपको एक्यूरेसी मिलेगी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ। हम वो 3 कार्ड्स वाला नहीं करते, बिकॉज दिस अ कंप्लीट स्टोरी। आपका हर कोई इमोशनल प्रॉब्लम का रैशनल जवाब नहीं होता है। यू हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसीजर। तो हम सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करते हैं, एंड यू गेट एवरीथिंग इन दैट। जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, पास्ट में क्या हो चुका है, बट एवरीथिंग रिलेवेंट टू वन क्वेश्चन एट अ टाइम। आपका पहला क्वेश्चन फाइनेंसिस का रहेगा तो फाइनेंसिस पे रहेगा, आगे का जो भी रहेगा। तो इट इज नॉट एक साथ में आप बोलोगे कि मेरी ये भी गलत है, वो भी गलत, नहीं, एक एक करके। तो हर स्प्रेड का वन क्वेश्चन एट अ टाइम। वन क्वेश्चन एट अ टाइम। तो उसमें हम प्रोब बहुत ज्यादा करते हैं। अब जब तक प्रोब नहीं करोगे, आपको आंसर कहाँ से मिलेगा? तो इट स्टार्ट्स विथ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके। फॉर रिकॉर्ड्स के लिए भी काम आता है, बट डेट ऑफ बर्थ से एक अंदाजा पड़ जाता है आपका कि इज दिस लाइन ऑल्सो प्रॉपर फॉर यू। बिकॉज मैंने एस्ट्रोलॉजी को इससे मर्ज किया है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तो उससे मर्ज किया है। तो वी टेक योर डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन, फिर हम पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपका क्या क्वेश्चन था? बोला आपने था कि बिजनेस करना है मुझे, हम्म। फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है। तो कहाँ पे है? आपने शुरू किया, कहाँ पे गाड़ी अटक जाती है, वेयर हैज इट स्टार्टेड गेटिंग स्टैग्नेंट, देन वी गिव। तो उसमें कार्ड्स आर नॉट ओनली टेलिंग यू फ्यूचर, इट गिव्स यू द गाइडलाइंस कि समटाइम्स किसी को पार्टनरशिप एडवाइज्ड है, वी टेल देम यू नीड अ पार्टनर। किसी किसी को पार्टनरशिप एडवाइस नहीं है, यू हैव टू फ्लाई सोलो। कभी आपको लोन लेना पड़ेगा, या कभी आपको मीडिया की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ चीज़ों के लिए यू नीड द मीडिया ऑल्सो। अब जब तक उसका प्रचार नहीं करोगे, काम कैसे चलेगा, राइट? सो यू नीड टू एडवर्टाइज। सो दीज आर द गाइडलाइंस व्हाट टैरो गिव्स। तो हम आपका एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं जो आपने बनाया हुआ है। डेफिनेटली। तो जिसपे आप मुझे बता दीजिए कि ये जो कार्ड का सीक्वेंसिंग है, एक तो ये सेम सीक्वेंस में नहीं है, 1 2 3 4 चालू रहा है वैसा नहीं है। नहीं, एक यहाँ पे आ रहा है तो 2 वहाँ पे, 3 ऊपर, 4 ऊपर, तो क्या है ये? एक बार समझा दीजिए इसका। see this what you're seeing on the monitor is the original Celtic cross spread. Okay, यहाँ पे ये जैसे हमने 10 कार्ड्स तो मेन होते हैं, और 11 और 12 रहता है। तो फर्स्ट कार्ड इज अबाउट द क्वेरेंट और द सिग्निफिकेंट, जो पूछ रहा है सवाल उनके बारे में। वही कार्ड अगर आपने पूरे इंट्यूशन से सेलेक्ट किया कार्ड्स को, वो पहला उसी के बारे में आएगा। सेकेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, देयर यू गेट टू नो द ऑब्स्टिकल, दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद इट, व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, कहाँ पे अटक हो रहा है, लाइक ऑब्स्टिकल्स किधर हैं। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे सेकंड में पता चलेगा। सेकेंड में ही पता चल जाता है। अब सेकेंड में पता तो चल गया, थर्ड विल शो यू दैट हाउ टू गेट अक्रॉस टू इट, इसका सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। फोर्थ इज राइट नाउ तुम्हारे सामने क्या हो रहा है। अक्सर लोग बताते नहीं है, हर चीज कोई पर्सनल बातें नहीं बताते, बट ये देख लेता है, इट विल टेल यू। वी गो बैक ऑन द लेफ्ट साइड पे, दैट इज द पास्ट, 5th नंबर। वो पास्ट का आपको दे देता है थोड़ा आउटलुक, तो सामने वाले को एक भरोसा भी बैठ जाता है। इफ यू कैन सी माई पास्ट सो एक्यूरेटली, तो आप फ्यूचर पे भी उनका भरोसा बैठ जाता है।
Then we have got 6, 7, 8, 9, 10. Then we have got the future cards, present cards. जहाँ पे आप कार्ड नंबर 8 और 9 पे आते हो, दैट इज वे वन इज योर होप्स एंड फियर्स, कि आपको जो दिमाग में जो इनसिक्योरिटीज होती, क्या ये होगा कि नहीं होगा। और 8वें पे जो रहता है, दैट इज योर कार्मिक फेस, कि अभी आप और क्या करना चाहते हो, व्हाट हैव यू डिसाइडेड। और 10th इज द फाइनल आउटकम। 11 and 12 are the base, that is giving you a summary, what we say सारांश, उसका निचोड़ रहता है कि ये अल्टीमेटली यही होने वाला है। करेक्ट। 8th पोजीशन पे जो कार्ड है वो अक्सर लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, बट दैट सेज जनरली इट फॉर्म्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पर्सन। जैसे हम अभी, जैसे आपने बोला हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट कार्ड विल टेल कि ही इज ऑल्सो प्लानिंग, मे बी इफ इट इज अबाउट अ कार, बाइंग अ व्हीकल, कि आपको गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, द क्लाइंट गेट्स मोर कन्विंस, इज शी अ माइंड रीडर, आई एम नॉट अ माइंड रीडर, द कार्ड टेल्स यू एवरीथिंग, यू पुट इन योर एनर्जीज, एंड आप अगर बराबर सीखोगे या बराबर इंटरप्रिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आंसर सही आएंगे। ओके। आप एक कार्ड अरेंज करते हो, फिर वहाँ पे स्टोन भी रखे या फिर जेम्स रखे हैं, तो ये क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स हम रखते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे तो ऑल्टर पे आई डेंट पुट अप अ कैंडल या इंसेंस, आप जला दो, धूप है, बखूर है, उद है, आप वो जला दो, बिकॉज फ्रेग्रेंस से एक एटमोसफियर बन जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। सो दैट इज अ बोल ऑफ क्रिस्टल्स हैं, जिसमें मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, जैसे मनी है, इंट्यूटिव पावर्स हैं, आपका रिलेशनशिप है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो क्रिस्टल्स दे हेल्प यू टू गेट मोर एक्सेस टू योर मैनिफेस्टेशन। आप जो ये काम करते हैं कार्ड्स का, मतलब कार्ड रीडर हो आप, तो ये आप खुद के लिए करते हो, पैसे के लिए करते हैं, या फिर सोसाइटी के लिए? तीनों भी, all three, because see, I started tarot 93, like I started with healing at that time. healing मैंने चालू किया, उसके बाद of course only healing नहीं कर सकते, आपको डायग्नोसिस होगा, you should know आप क्या healing कर रहे हो, राइट है कि रॉन्ग है। तो डायग्नोसिस के लिए अभी जैसे लोग एस्ट्रोलॉजी में पत्रिका बनाते, कोई पामिस्ट्री करता है, आप ही के शो में थे, तो हमारे पास ये टैरो से इट्स लाइक अ सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, आपको डायग्नोस्टिक्स से पता चलता है। तो मैंने जब शुरू की थी, इट वाज ओनली हॉबी, बिकॉज मेरा प्रोफेशन कुछ और था, आई वाज इन द रिटेल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में थी मैं। दिस वाज फॉर अ हॉबी, बट देन इट टुक शेप। तो जब शेप लेने लगा, तो तभी फिर आप उसमें फिर आप ज्यादा करने लगते हो, यू नो, यू गेट द, और फिर लोगों के डिमांड्स आने लगते हैं, ओके कैन यू चेक अबाउट माई मैरिज, कैन यू चेक अबाउट माई चिल्ड्रन, और वो धीरे 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 दैट बिकम्स, एंड इट बिकेम माई फुल टाइम प्रोफेशन। अब उसी के बाद ओनली आई बिकेम अ कॉलमिस्ट ऑल्सो, लाइक 2007 आई वॉज अ कॉलमिस्ट, तो मेरे कॉलम्स भी वो मोस्टली बेस्ड ऑन दीज। एंड ग्रेजुअली हम क्योंकि काउंसलिंग में आ जाते, तो फिर ह्यूमन एम्पावरमेंट में भी आ जाते हैं। तो इट इज कमर्शियल, इट्स पर्सनल, एंड इट so far it has helped me make a change in the society. बहुत फर्क पड़ा है लोगों की लाइफ्स में, यू नो, व्हेन वी गिव देम गाइडलाइंस। ये सिर्फ फॉर्चून टेलिंग नहीं है कि आपकी शादी कब होगी, लोन कब मिलेगा, ये नहीं, इट इज ऑल्सो आपको गाइडलाइंस मिलते हैं कि आप, यू कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ, बिकॉज यू नो ये चीज़ें हैं जो हमको हेल्प करती हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। एक डमी हम देख लेते हैं कि डमी कार्ड्स मतलब वो कैसे अरेंज होते हैं, श्योर। तो हमें पता चलेगा कि जस्ट कि ऐसे कार्ड दिखते हैं। ओके, तो एक बार जस्ट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन बता दीजिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कार्ड्स है। या अब यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, इट इज अबाउट एक फीमेल के बारे में, जैसे मैंने बताया था कार्ड 1, तो वहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो एक औरत के बारे में। अब आप सोचोगे ये मैजिकली कैसे आते हैं, नहीं, वो आप प्रॉपर इंट्यूशन से करोगे तो आ जाएंगे। तो दिस इज अबाउट अ लेडी, ओके, एंड आई थिंक हर प्लैनेट केतु शायद उसका रॉन्ग है, बिकॉज सेकेंड कार्ड ऑब्स्टिकल्स में वो आ रहा है, शी इज फाइटिंग अगेंस्ट सम थिंग्स, जो Okay. चीजें उसको, इट इज नॉट in her favor. Okay, what should she do with that? She's advised to deal with a man, king of wands है, कोई उनके घर में ऑफिशियल होगा, कोई ऑफिस में कोई होगा, बॉस होगा, she can take his advice.
Okay. Right now, what she has not told us, but she's into a relationship which is not marriage. ये ओके। शादी नहीं हुई है, बट शी इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. लाइक आई ऑलवेज टोल्ड, मैं बोलती हूँ, मैं वो वर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोलती हूँ, इट्स अ रिलेशनशिप. क्यों एक्स्ट्रा हुँ। मैरिटल बोलना? इट्स अ रिलेशनशिप, बट इट्स नॉट ऑन मैरिज पे. इट्स लाइक दैट. एंड हाउ डज शी गेट थ्रू इट? सो वी हैव द सिक्स्थ पे जो पोजिशन है, दो लाइन्स लगे हैं, दैट इज द हाँ। 8 of Wands. वो कम्युनिकेशन के थ्रू है, दैट शी नीड्स टू टॉक, स्पीक टू द पर्सन, बिकॉज प्रॉब्ली उसके जो झगड़े चल रहे हैं, राइट, मैंने हुँ, बताया हुँ, हुँ। केतु में अक्सर आपके फाइट्स होते हैं. ओके। फाइट, इट्स अ वर्बल प्रॉब्लम होता है. तो शी हैज टू टॉक, और आप जब तक आप बात करोगे तो बात बनेगी, आप बात नहीं करोगे तो बात कैसी बनेगी? नहीं. एंड द टाइम फ्रेम नाउ दैट इज ऑन 7th पे, दैट इज इस वीक में शी शुड ट्राई. ओके। आप बात करने की कोशिश करो, आप पहल करो. फिर और एक माइंड में है, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव अ चाइल्ड. उसके अ, जहन में है कि जो मुझे एक बच्चा भी चाहिए. कप है हाथ में। कप है, दैट इज द पेज ऑफ कप्स, हुँ, दैट इज हुँ। अबाउट अ चाइल्ड. तो उसके जहन में ये भी है दैट मेरे रिलेशनशिप को मुझे स्ट्रेंथन करने के लिए वांट टू हैव अ चाइल्ड. आजकल कर लेते हैं, सो दैट्स ओके, वी कैन नॉट बी जजमेंटल. ऊपर का है दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज द पर्सन whom she really wants and she is insecure कि वो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा. उसके दिमाग में वो युद्ध चलता है, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट. एंड द 10th कार्ड ऊपर इज द लवर्स कार्ड, एंड द लवर्स कार्ड ये वीनस का प्रतीक भी है. जेमिनी? नहीं, इट इज वीनस के लिए हो ओके। जाता है, बिकॉज द लवर्स सेज दैट इवन एज पर योर कुंडली, आप शादी नहीं भी करोगे बट यू आर अ वेरी मैच्ड है आपका. ओके। यू विल अल्टीमेटली गेट हिम. हम उसको 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 months में एवरीथिंग विल बी फाइन. And back to what we see down that card on the left, that is the Queen of Pentacles. She's professionally very strong. उसको किसी के पैसे की या मदद की ज़रूरत नहीं है. She is doing it well. So this is when we summarize. She's a single woman. She's having fights with somebody, but कोई sort out करना चाहिए. तो she's taking the help of that man. It's a ओके। relationship which is not married. She needs to talk, and then we tell her go in that way, and ultimately तुम्हारा काम हो जाएगा. अगर वो लवर्स का कार्ड वहां पे सेकेंड पोजीशन पे आता है, आई हैड टू टेल हर ये रिश्ता नहीं जमेगा. अक्सर ओके। केसेस में हो चुका है, व्हेन आई हैव टू टेल देम ये नहीं जमेगा आपका केस, इट्स नॉट गोइंग टू मैच. मतलब जो लवर का पोज़ीशन है वो 9th वाला कार्ड, 10th कार्ड, 10th कार्ड, 10th वो कार्ड यहाँ पे जहाँ पे सेकेंड पे जहाँ फाइट दिखाई दी है। फाइट वाले हाँ, में, हाँ। अगर वहां पे आ जाएगा तो क्लियरली वी हैव टू टेल आपका इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मैच. ओके। बट जिनका वक्त अच्छा रहता है तो कार्ड्स भी अच्छे आ जाते हैं. ओके, एक जेनरिक क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे कि क्या हमें टैरो सीखना चाहिए एटलीस्ट खुद के लिए या फिर हमारे रिलेटिव्स के लिए? बहुत सारे लोग सीखते हैं, नॉट एवरीबडी डज इट फॉर अ प्रोफेशनल पर्पस. करेंगे तो ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर ऑल सक्सेसफुल, अवार्ड्स भी लेते हैं, एवरीथिंग, दे अर्निंग ऑल्सो गुड मनी. इनफैक्ट मैं जब भी बाहर जाती हूँ, कभी इंडिया के बाहर या छुट्टी पे जाती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स में मेरे केस हिस्ट्रीज को संभाल लेते हैं. दे टेक केयर ऑफ माई केसेस. बट देर आर मेनी, आई कैन से proportion is 70-30. 70% डू इट फॉर प्रोफेशनल यूज, एंड 30% रहते वो उनके सेल्फ गाइडलाइंस के लिए करते हैं. अक्सर होता है कि हमको कोई एडवाइस देने वाला नहीं मिलता है, करेक्ट। वी डोंट गेट द राइट एडवाइस, और somebody इज नॉट एज नॉलेजेबल, या सबको अपने डीप सीक्रेट्स नहीं बता सकते हैं. इन दैट केस में आपका सेल्फ लर्निंग हेल्प्स. आप डॉक्टर भी होगे तो आप खुद का आप स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हो ना. यू कैन चेक योर बीपी, हाँ, हाँ। आप कर सकते हो, राइट. सो इन दैट वे इट, सो दे विल गेट टू नो कि हम करेक्ट प्लेस पे हैं या नहीं हैं. कितनी चीज़ें होती हैं सेल्फ लर्निंग के लिए भी, सेल्फ टू लीड अ बेटर लाइफ. सो दैट इज ओके। 70-30 का प्रोपोर्शन. जब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट किया था तो मेरे कज़िन है, वो बहुत ज़्यादा पेट लवर है। मतलब उसको कोई भी पेट दे दो वो उसके साथ आराम से खेल लेगी। तो उसने मुझे कहा था कि ये नेक्स्ट टाइम पूछना कि जो टैरो कार्ड्स है वो पेट्स के बारे में बताते हैं? डेफिनेटली बताते हैं. मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, शी लिव्स इन इन साउथ बॉम्बे. तो उसके तो घर में 4-5 पेट्स हैं. उसका शी टेल्स हिम कि ये जो है जुराब है उसका एक पेट, वो बीमार था.
विल ही सर्वाइव, वी कैन सी, बिकॉज जो चीज जीवित है हम सेग्रीगेट करते हैं, जानवर अलग है, इंसान अलग है, वो भी खाना खाते हैं हमारे जैसे, उनकी भी जान है, उनको भी आत्मा है, सो वी कैन चेक इट आउट। एंड जरूरी नहीं है कि आपको पेट लवर ही बनना है, कोई कोई पेट लवर नहीं है, लाइक हमको भी टाइम लगा टू बी अ पेट लवर, बट यू कैन चेक दैट। ओके। मुझे तो अक्सर आधी रात को कभी कोई कॉल करता है एंड दे टेल दैट माय पेट इज नॉट कीपिंग वेल। आप देख सकते हो, बिकॉज जिसका पेट है वो उसका बच्चा रहता है वो, हाँ। और हर माँ को हम समझ सकते हैं, सो हुँ। वी कैन चेक पेट्स के बारे में भी। जब हमने ये फर्स्ट पॉडकास्ट किया था उसके बाद में ऐसे ही एज़ अ फन मैंने एक ऑनलाइन ऐप पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा। अभी वहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन दिखाई मुझे जहाँ पे कार्ड्स सारे स्कैटर्ड थे, जिसमें से 3 कार्ड्स मुझे सिलेक्ट करने के लिए कहा था। ओके। 3 कार्ड सिलेक्ट कर लिए, मैं उसमें और डीप में गया तो और एक कार्ड पिकअप करने के लिए कहा, और एक कार्ड पिकअप कर लिया, उसके ऊपर आंसर दे दिया, और एक डीप में गया मैं, तो उसमें और एक कार्ड पिकअप करने के लिए बोला। तो ये 3 या फिर 5 कार्ड से हम एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं? नो, 3 कार्ड्स में आप क्या बताओगे? बिकॉज दिस, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस अ कंप्लीट जर्नी है ये, पूरा जर्नी। 3 में आप क्या बताओगे? आपका क्वेश्चन तो, लाइक व्हाट वुड बी योर क्वेश्चन? व्हेन आई विल गेट माय मनी और समथिंग? यस। तो मनी के बारे में क्या हाँ नहीं में हो जाएगा? नहीं, अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं है? नहीं भी है तो इट इज नॉट अ फाइनल नो, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो ना। तो ये सेल्टिक क्रॉस में बताता है कि अगर आपको मुश्किल है लोन लेने के लिए तो आपको गाइडेंस देगा। करेक्ट। तो दिस इज द 3 कार्ड्स, इज एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स तो कोई नहीं करता है। मतलब इसका अगर मैं देखा जाऊँ तो पहले तो मेरा प्रॉब्लम बताना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप निकालोगे उसमें एग्ज़ैक्टली इश्यू कहाँ पे आ रहा है, उसका पास्ट क्या था, उसमें आगे क्या हो सकता है, वो क्या सोच रहा है और उसको क्या गाइडेंस दे सकते हैं, करेक्ट? परफेक्ट। ओके, सीख रहा हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा। यू विल कम एंड लर्न विथ मी, आई नो दैट। आप सीख लो एक बार, एटलीस्ट फॉर सेल्फ, बिकॉज सी मेरे जो, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑफ कोर्स आई एम अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, बट मेरी जो स्टूडेंट्स रहे हैं, नॉट ओनली क्लाइंट्स, तो सब दर्जे के आते हैं ऊपर, डिप्लोमैट से लेके तो कॉमन मैन, एवरीबॉडी कम्स इन, बट इवन फॉर लर्निंग के लिए I've always been blessed that अच्छे, like I've got very well educated people जिनका education background is much stronger than mine. They all learn and that is for self learning also, and उनके घर के लोगों के लिए भी काम आता है, तो आप भी लर्न कीजिए, it will help you. बिल्कुल। That's nice. मैंने एक वीडियो देखा था ऑनलाइन, जहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडर खुद के बारे में बता रहा था कि जब से उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग अच्छे से प्रॉपर्ली चालू किया है, मतलब जहाँ पे उनके जो इंस्पेक्शंस थे या फिर जो उनका सुझाव रहते थे वो प्रॉपर्ली आने लगे, तब से उनको पीरियडिकली कुछ ना कुछ इशू आने लगे। मतलब जैसे चतुर्थी हो गई, पूर्णिमा हो गई, या फिर अमावस्या हो गई, या फिर वीक में थर्सडे हो गया। तो एक्चुअल ऐसा कुछ होता है? समटाइम्स होता है, मेरे साथ भी होता है, जैसे पूर्णिमा का टाइम रहता है, बिकॉज पूर्णिमा इज नॉट सुपरस्टिशंस। मून का जो होता है पूर्णिमा अमावस्या, एज वी नो, हमने तो स्कूल में सीखा था। तो पूर्णिमा के टाइम पे मून, देखो एज वी नो, मून कंट्रोल्स द टाइड्स ऑफ द ओशन, अपने बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, अपना बीपी रहता है, एवरीथिंग, सो दैट इट इज अ साइंटिफिक फेनोमेना है। तो आप अगर उसको साइंटिफिक समझ लोगे तो फिर यू कैन फाइंड, यू विल नॉट बी अफेक्टेड। आप अगर वो सुपरस्टिशन में रहेंगे, जो टैरो बिल्कुल ही सुपरस्टिशंस को बिलीव नहीं करता है। आई डोंट हैव एनी सुपरस्टिशंस, बिल्ली रास्ता काट के गई, नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो पीपल हैव दैट मिथ्स, जिसको हम बोलते हैं कि सुपरस्टिशंस होते हैं, मिथ्स होते हैं कि अरे वो होने से मुझे प्रॉब्लम है, नहीं है। आप समझो ये साइंटिफिक फिनोमेना है। तो उस वक्त आप अपना वाटर इनटेक कम कर दो, स्पेशली आफ्टर सनसेट, व्हेन मून राइज के टाइम पे। तो फ्लूइड्स अगर कम रहते हैं तो यू वोंट हैव दैट प्रॉब्लम। एंड स्ट्रेसफुल केसेस से ही तो हम वर्क कर रहे हैं ना, हमारे पास आई थिंक 75% केसेस आर स्ट्रेसफुल एंड 25% आर सिंपल केसेस ऑल्सो। घर लेना है, शादी करना है एंड ऑल दैट। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम नहीं है, they're coming to me and I shouldn't be affected. और जैसे it's said in English that if you are working, if you love your work,
you're not doing a job at least. You should love हुँ, doing what you're doing. So it's about that. How you take it up. अगर आप सोचेंगे कि त्रास हो रहा है, I'm getting very hallucinated, नहीं है. Understand the problem and you'll not be affected by it. ओके। उसी वीडियो के मैं 2 इंसिडेंट्स आपको बताऊँगा। सेकंड इंसिडेंस उन्हें ये चीज़ बताई थी, जैसे आपने कवर तो किया लेकिन फिर भी मैं पूछूँगा आपसे कि कुछ अगर कुछ तकलीफ़ें हैं मतलब कुछ डिसीज़ेज़ है, जैसे एग्ज़ाम्पल माइग्रेन है किसी को, टैरो कार्ड रीडर को माइग्रेन है। तो ऐसे पर्टिकुलर डेज़ पे उनका माइग्रेन या फिर डिसीज़ेज़ थोड़ा एग्रीवेट हो जाते हैं, ये होता है? Yes, होता है. Somebody who has a diabetic count अगर होता है टाइप 2, या किसी को बीपी का प्रॉब्लम्स रहता है, तो ये बिकॉज एज सेड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पुल ऑफ द मून, जो पूरे टाइड्स को कंट्रोल कर सकता है. हम बॉम्बे में रहते हैं, अरेबियन सी, समंदर का पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज द मून पुल्स इट आउट. सो वी हैव द हाई टाइड एंड द लो टाइड. तो इस वक्त होता है, पीपल डू गेट माइग्रेन्स होते हैं. तो टैरो गिव्स यू दैट, आप ही खुद ही देखो कि यू आर गोइंग टू गेट अ माइग्रेन, यू आर गोइंग टू फॉल सिक, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो ये सबके लिए होता है या फिर जो टैरो कार्ड रीडर है उसके लिए? क्योंकि मैंने उसका वीडियो देखा था नो नो, इसलिए बोला। मेरे पास तो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, बट मेरे पास तो क्लाइंट ज्यादा होते हैं. मैं तो अभी आई हैव लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. बट दे मोस्टली गेट, और ये लाइन लगती है दैट आई हैव, एंड दे आर नॉट पेड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एवरीथिंग इज फॉर मनी, मगर पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पे जनरली विच इज ट्वाइस अ मंथ, आई गेट क्लोज टू 28 to 32 calls in a day, and they only want to be heard. दे नो इलॉजिकल है या जो भी है, उनको एक दहशत, एक डर, एक खौफ बैठ जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है. दैट इज बिकॉज द इनडिसाइसिव माइंड. आई आंसर एवरी कॉल. उस चीज के लिए कभी मैं इनफेमस भी हूँ, बदनाम भी हूँ, ये हर कॉल अटेंड करती है. बट सी, इट्स लाइक अगर हम इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, यू आर कमिंग इन टू हेल्पिंग समबडी, तो आपने जैसे आपके इधर शौर्य, द चक्र, यू गेट पीपल हुँ, फ्रॉम द हुँ। आर्मी. आपने एक बार का अगर आपने सोल्जर की वर्दी पहनी है, यू आर गोइंग टू गार्ड द पीपल, आप उनको संभालने वाले हो, तो फिर तो यू कांट से नो. यू हैव टू टेक ऑल द कॉल्स, बिकॉज वो लोग आपसे उम्मीद लेने आते हैं. एंड हेल्प देम एंड योर कर्मास गेट हुँ। स्ट्रॉन्गर उसके बाद ना. Get- सेकंड इंसिडेंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है वो पर्सन का कि उसके नोन पर्सन में, नोन फैमिली में एक डेथ हुई और उसी दिन वही टाइम पे उसको पैल्पिटेशन चालू हो गया। फिर बाद में एक कह सकते हैं कि थोड़ा अनईज़ीनेस बढ़ जाना और फिर थोड़ा-सा एक एब्नॉर्मल तरीके से कुछ चीज़ें महसूस होना, जिसको पैरानॉर्मल भी कह सकते हैं शायद तक के। तो ऐसा भी होता है। या केसेस आते हैं where they feel all that thing. But if we have to listen, because with due respect to cinema, आई एम अ बेबी फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, हमने सिनेमा बचपन से देखा है. बट समटाइम्स सिनेमा में कुछ चीज़ें ड्रामेटिक करते हैं. अब जब तक डर ने दो किसी को, तो चीज़ें, यू हैव टू क्रिएट अ फियर अमंग पीपल. तो ये तो फिर वो साइकोलॉजिकल हो गया. बहुत सारे लोग हैं अपने हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में और बाहर है, जो लोग एक मैयत जो फ्यूनरल रहती है उससे उनको डर बैठा है. बट व्हाई दैट पर्सन इज डेड? वो खुद को हेल्प नहीं कर सकता है, तो आपको कौन डराएगा? एंड देन व्हेन यू सी दोज हॉरर मूवीज दैट शैडो एंड ऑल दैट थिंग, तो इसमें आपका सवाल बहुत अच्छा था. टैरो हेल्प्स यू टू गाइड देम. हम उनके फियर्स, मिथ्स, फोबियाज को हम निकाल देते हैं. ओके। Yes, we have to remove all these things. So then I was a girl, if I can tell this thing on the podcast, till the time I didn't come into my profession, और जब तक मैं I was a young girl until I got married, मुझे तो रात को बाथरूम जाने को डर लगता था. बिकॉज हमने इतने सब देखे थे ना, गोस्ट स्टोरीज देख के बैठना. हम सब बैठते थे, माई कजन्स, एंड वन वुड टेल अस अ गोस्ट स्टोरी. अब इफ यू हैव टू यूज द वॉशरूम इन द नाइट, आई वुड टेल माई मम्मी को, आप दरवाजे के बाहर खड़े रहो, डर लगता है. आप जब समझ तो जाते हो, अब मुझे मुझे लगता नहीं देयर आर एनी पीपल मच हु आर गेटिंग स्कैर्ड. अभी नहीं लगता है लोगों को डर. वो धीरे धीरे हमारा कंट्रीब्यूशन, आई थिंक अगर हमने एक जिंदगी भी बचाई है तो दैट मेक्स अ डिफरेंस. अब कोई नहीं डरता है.
पहले डर लगता था लोगों को, ऐसे-ऐसे करते थे वहाँ पे, अभी कोई नहीं डरता है। हम अभी अगले सवाल पे जाते हैं टैरो के रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक स्टूडेंट के रिलेटेड है, क्योंकि पेरेंट्स का और स्टूडेंट का जो कॉमन क्वेश्चन रहता है एजुकेशन रिलेटेड और उनका फ्यूचर क्या होगा। यस। तो क्या जनरली आपके पास में लोग आते हैं ऐसे कि जो पूछते हैं कि बताओ मुझे कि इसका एजुकेशन कहाँ पे होगा, जॉब कहाँ पे होगा, सेटल कहाँ पे होगा? स्टूडेंट केसेस मेरे पास अक्सर आते हैं, अक्सर, एंड ये खास करके आते हैं जब 10th बोर्ड्स और 12th बोर्ड्स के बाद आते हैं, जब उनको एक डिसीजन लेना है। लाइक 10th के बाद तो ऑब्वियसली आप कौन से स्ट्रीम में जाओगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अभी तो मास मीडिया आ गया है, वट एवर। 12th के बाद आपको इंजीनियरिंग करना है या मास्टर्स करना है, वट एवर यू वांट टू डू, तो ये आ जाते हैं। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ तो ऑफकोर्स रहता है, बिकॉज एक डेट ऑफ बर्थ होता है और एक पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये बने, मेरी बेटी ये बने। तब हम बच्चे को पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो? आपकी रुचि किस चीज़ में? बिकॉज़ बाय द टाइम बच्चा 12th तक तो वो बहुत सारे प्रोफ़ेशंस के वो चेंज कर लेता है, बट 12th के बाद नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई हैव टू ले माय फाउंडेशन। तो पेरेंट्स की जो इच्छा रहती है वो तो अक्सर होता है, पहले तो होता था कि हमारी आरज़ू है, हमारा बच्चा पूरा करेगा। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि अभी तो इंटरनेशनली ज़्यादा करके लोग पढ़ते हैं, तो वो बजट, फिर कंट्री वाइज, इवन द प्लेस। तो टैरो विल टेल यू एवरीथिंग कि आपको कौन सी कंट्री भी सूट करेगी, ओह! एग्ज़ैक्ट एवरीथिंग। कंट्री या फिर डायरेक्शन बताता है? नो, ऑलमोस्ट, सी इफ यू गिव मी टू कंट्रीज का नाम, जैसे आई टेल यू दिस केस ऑफ माइंड, शी इज अ डिजाइनर। तो उसकी बेटी को शी वांटेड टू लर्न मेडिसिन, तो शी हैड टू प्लेसेस, वन वाज जॉर्जिया और एक था रशिया। एंड दे बोथ केम और उनका काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। आई सेड वेट, आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, लेट अस लीव इट टू द टैरो, वो बता देंगे। तो नहीं, वो माँ बोलती है, वो बजट इतना, ये आई सेड लेट्स वेट। मैंने जॉर्जिया का देखा, एंड दैट वाज, आई कुड नॉट सी हर लाइक स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। मिड टर्म में वो क्विट करेगी। रशिया का व्हेन आई सॉ, आई सेड देयर यू आर गोइंग टू कंप्लीट, एंड आई टोल्ड हर इट्स नॉट गोइंग टू बी 6 years जो आप बोल रहे हैं, 5+1 होगा। तब वो लड़की ने बोला यस, वहाँ पे हमारा 5 years का एक कोर्स है, देन वी नीड टू चेंज द यूनिवर्सिटी। सो दैट वाज द एक्यूरेसी, एंड आज वो लड़की को जाके आई थिंक 1.5-2 साल हो गए, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। सो प्लेस वाइज ऑल्सो यू विल गेट टू नो वेदर इट्स अ जॉब और एजुकेशन, प्लेस ऑल्सो हम बता देते हैं। काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं हमारी लाइफ में भी कि हमने जस्ट एग्जांपल इंजीनियरिंग का एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग कर भी लिया, जॉब भी लग गया वहाँ पे। लेकिन कहीं न कहीं एक दिमाग में रहता है कि मैंने लेट्स से कि मुझे क्रिकेट सीखना था पहले, क्रिकेट खेलना था, वो मैंने इंजीनियरिंग की वजह से या फिर पेरेंट्स प्रेशर की वजह से मैंने छोड़ दिया था। अभी मुझे जॉब छोड़ के मेरे जो पैशन था, उसमें जाना है, जिसमें मुझे अपना करियर भी करना है। मतलब मैं अपना करियर स्विच कर रहा हूँ। तो ऐसे भी केसेस आपके पास में आते हैं? बहुत ज्यादा आते हैं, वंडरफुल केसेस होते हैं। लाइक आई नो दिस वन मैन, ही वाज इनटू द बैंकिंग सेक्टर और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, अ नाइस वंडरफुल कपल, फैमिली, एवरीथिंग। बट उसका पैशन था मुझे फिल्म मेकिंग में आना है, स्टार्ट विथ मे बी मेकिंग अ पॉडकास्ट एंड शॉर्ट फिल्म्स एंड एवरीथिंग। उसको दैट इज ऑल्सो हेल्प दैट ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट इट, एंड शी वाज सपोर्टिव। तो he didn't tell me, I told you've got a family at home who's supporting you, he told yes. And I said if your family supports you, then you can give your passion को आप ज़्यादा उसको importance दे सकते हो, you can work better. But only passion नहीं है ना, हमको देखना है whether ये आपको आगे जाके भी fruitful होगा। तो जब वो fruitful होने वाला रहता है तो I tell him go with your passion. इसी एक लाइन में आपको मैं क्वेश्चन पूछूँगा कि काफ़ी सारे लोग अपना एजुकेशन या फिर जॉब बीच में छोड़ देते हैं, अपना नया प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं या फिर बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो उनके लाइफ़ में चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या डेस्टिनी करवाता है या फिर उनका जो फ़ोर्स है खुद का, वो करवाता है? See, destiny, I don't know. That will be a long story because destiny I don't really relate to. I believe in your planetary position जो आपके लिए है लिखा हुआ, and how you customize your life. Because see, as I always tell, birth आप choose नहीं करते हो. You don't choose your parents. Death को आप evade नहीं कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो. But in between की जो life है, उसको आप customize कर सकते हो.
आपको क्या करना है. So you decide, you design, work on it and you manifest. तो आपको इसका एक, जैसे हमको अगर बैंक में लोन लेना पड़ता है तो वी गिव अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द बैंक्स कि ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है. नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस. मुझे अगर इस लाइन में जाना है, टू चेंज माई प्रोफेशन, जो मैंने किया है. I've changed my profession, but I knew अगर मुझे ये करना है, I need to study, I need to work on it, I need to give so much amount of time on this. Sacrifices बहुत रहते हैं और hard work बहुत ज़्यादा है. और ये दोनों अगर आप करोगे with your perseverance and your dedication, results are 100% good. So we guide them, ये सब करो. And many people do it. बिकॉज पहले तो हम फ्लो में चले जाते हैं. मैंने करेक्ट. किया था. आई स्टार्टेड विथ कॉमर्स. सब कॉमर्स कर रहे थे हमारे टाइम पे. 80s में, अर्ली 80s में एवरीबडी वाज डूइंग कॉमर्स. 10th किया कॉमर्स में. आफ्टर दैट आई रियलाइज आफ्टर डूइंग माय 12th बोर्ड्स के नहीं, आर्ट्स इज मोर माय फोर्टे. तो फिर मैंने आर्ट्स में स्विच किया. सो दैट वे इट इज. यू नो व्हाट यू वांट, बट पहले यू आर अंडर पेरेंटल प्रेशर. फ्रेंड्स का भी होता है प्रेशर, यार हम सब साइंस में जा रहे, तू भी आ जा. बट देन यू रियलाइज दैट नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी मी. तो आर्ट में जाने का जो आपका डिसीजन था वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए था या फिर खुद के लिए था? नो, डिफरेंट था. मुझे फर्स्ट क्लास से पास होना था. आई वांटेड टू बी अ टॉपर. मुझे था कि व्हेन आई डू माय ग्रेजुएशन आई हैव टू गेट अ फर्स्ट क्लास. कॉमर्स में आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू बिकॉज I wasn't able to, like balance sheet, trial balance, I was only getting marks on the entries पे. Balance sheet कभी tally नहीं होती थी. So I decided I want to go to arts and that will be easier form for me. And Nice. बाकी क्या आपने क्या पूछा था? Arts, film industry? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री? No, नेवर? never. कभी ज़हन में नहीं था having a filmy background, but दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. नो, कभी ज़हन में नहीं था. इनफैक्ट नाउ अभी ये एज में जाके फिर लोग पूछते हैं, सम एक्टर्स हुम आई नो, सम एक्ट्रेसेस, व्हाई डिडंट यू जॉइन फिल्म? आई सेड कभी सोचा ही नहीं था उसके बारे में. काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिजनेस पर्सन को नॉलेज अच्छा है, जो बिजनेस रन कर रहा है वो भी अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन 2-3 साल से कुछ ना कुछ इश्यू आ रहे हैं, लॉस मेकिंग में है, चीज़ें नहीं हो रही है उसके हिसाब से जिस हिसाब से वो डिज़ाइन करते जा रहा है चीज़ें. तो ऐसी चीज़ों में टैरो कार्ड कैसे हेल्प करते हैं? एक बार कार्ड से बता दीजिए. This is this businessman, okay? That Paila, you can see that man, the Knight of Swords, he's on the horse. He's a very smart person in business. He can talk और उनका जो communication skills बहुत अच्छा है जो business में आपको चाहिए. Okay, the problem is that he has undergone a disaster in the past. Okay, वो losses में जा रहा था. It began very well because the past में आप देखोगे the fool, he started off very well, but बीच में ये disasters आने लगे हैं. और उससे ना इनका जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी, ही स्टार्टेड गेटिंग डिप्रेस्ड. कॉन्फिडेंस लेवल चला गया बिकॉज ही इज अंडर स्टेट ऑफ ड्यूरस में, स्ट्रेस में. व्हाट वी एडवाइज हिम, यू नीड अ पार्टनर. अभी तक आप अकेले कर रहे हो बट नाउ यू नीड अ पार्टनर. सो ऊपर का जो कार्ड है, 2 people आर टुगेदर, 2 of cups, दैट इज व्हेन वी एडवाइज टेक अ पार्टनरशिप. ओके, यहाँ पे एंड वी आर एश्योरिंग हिम व्हाई बिकॉज द 6th कार्ड ऑन द राइट दैट एश्योर्ड दैट नेक्स्ट 3 months में आपको लाभ मिलेगा. 3 मंथ्स किस हिसाब से? द कार्ड ऑन द राइट पे जो है एम्प्रेस कार्ड, उसको हम 3 months का मैंने टाइम दिया. तो वी टेल देम एग्जैक्टली आफ्टर 3 months. नाउ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वट एवर इज द डेट टुडे, उसके एग्जैक्टली 3 months के बाद ये प्रोग्रेस इज गोइंग टू बिगिन. व्हाई? बिकॉज यू आर टेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ टेकिंग अ पार्टनर इन लाइफ. Then we come to that hermit down because you've seen he has done a lot of prayers किए हैं, बाबा जी, spiritual gurus and everything. वो तो हर इंसान करता है. हम बहुत प्रे करते हैं, हम जहाँ वहाँ से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं. बट ऊपर का जो कार्ड है उसका राहु उसके लिए अड़चन पड़ रहा है. यू नो दैट कार्ड, दैट मैन विद द लॉन्ग स्टिक, वो दैट इज राहु का 7 of wands. ओके. तो राहु में क्या होता है, जैसे आपको भी एस्ट्रोलॉजी पता है, राहु में इट इज यू हैव अ सम प्रॉब्लम विद अ पर्सन टू पर्सन आपको प्रॉब्लम होता है. Correct. इंसान से इंसान की तकलीफ रहती है एंड दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर बेनिफिट. उसका गोल है कि मुझे नेक्स्ट 3 years में टॉप पे रहना है. ही वॉन्ट्स दैट कि मुझे, आई डोंट वॉन्ट टू डिमिनिश नहीं होना है. आई वॉन्ट टू बी टॉप 3 years में. आई वॉन्ट टू मेक इट टू द टॉप बिकॉज तुम्हारे मेरे स्किल्स अच्छे हैं, माई प्रोडक्ट इज गुड, माई वर्क इज नाइस.
That's when we tell them that see your work, this profession आपका जो ये जो business है ये हमेशा रहेगा, it will be forever. And वो last का जो card है down, 10 of Pentacle, that says over the next 10 years your work is going to be a major brand. ओह! आज आप today आप Shark Tanks को देखो, they know to pull out the right major brand. उनको परख है and they do just that. And I tell them, your product is going to be, your business is going to be a brand name over the next 10 years. And this when you Okay. assure them, तो फिर उनका जो confidence level automatically बढ़ता है because you know it's going to be nice. हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम सबको डर लगता है बिकॉज मैं तो करती हूँ हम गूगल करेंगे और गूगल में जो नए सुनना है आपको वही मिलेगा विद यू रिस्पेक्ट टू गूगल बट यू गेट स्कैर्ड डॉक्टर आपको बोलता है कि ये कुछ नहीं आप 3 दिन की दवाई खा लो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे गिव योर सेल्फ 1 वीक आप ठीक हो जाओगे आप घर पहुंचने से पहले यू स्टार्ट फीलिंग गुड बिकॉज डॉक्टर हैज टोल्ड यू आप ठीक होने वाले हो सो इन दिस वे वी आर इवन मोटिवेटिंग द पीपल हम उनके मोरल्स को बूस्ट करते हैं हम उनको एक सांत्वना देते हैं कि आपका अच्छा होने वाला है वी कैन सी द फ्यूचर जैसे भी आपने डॉक्टर की बात की, तो Yeah. क्रोनिकल डिसीज़ के ऊपर या फिर जो ऐसे डिसीज़ जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, उसके ऊपर मुझे बात करनी है। कैसे ये टैरो कार्ड हमें बताता है कि क्रोनिकल डिसीज़ सही में है, कितना वो कह सकते हैं कि लाइफ़ टेकिंग है या फिर वहाँ से बाहर आ सकते हैं? कैसे बताते हैं? मुझे सबसे पहले तो जब भी बीमार के केसेस आते हैं मेरे फ्रेंड्स जानते हैं आई गेट वेरी डिस्टर्ब बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल मैं किसी को बीमार देख नहीं सकती हूँ आई गेट वेरी इमोशनल बिकॉज आई सीन केसेस वहाँ पे जहाँ पे टर्मिनली इल होते हैं डोंट लाइक टू सी ना अभी रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट को केस मिला था एंड शी गॉट वेरी स्केर्ड उसके नेबर का एक्सीडेंट हुआ था एंड शी नोज व्हाट द आंसर बट वो शी वांटेड अ वैलिडेशन फ्रॉम मी आई गिवन दिस 4 days का टाइम एंड आई विश 4 दिन में वो गलत नहीं होना चाहिए अच्छा होना चाहिए बट गलत हो गया तो ये बीमारी का जैसे यू सी नाउ दिस पर्सन इज देयर ही इज गुड बट ही इज सिक जो सिक वाला कार्ड है जो डाउन है ना ब्लैक कार्ड दैट मैन इज गेटिंग अप नींद से समथिंग एरोज़ या फिर या वो सोड्स है सॉर्ट्स so है। that clearly says that the person is not keeping well that is a base वो कुछ हुँ। झूठ नहीं बोल रहा है ही इज डेफिनेटली सिक तो हमने राइट स्प्रेड को पकड़े ही इज सिक अब बीमार का कार्ड पूछोगे तो बीमार का ही आ गया दिस पर्सन इज देयर ही इज जनरली वेरी गुड ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क एंड एवरीथिंग बट ऑब्स्टिकल में जो आता है बिकॉज ये मेडिकल हिस्ट्री का है 2 of cups वो उसको ना मेडिसिन सूट नहीं करते हैं पिछले 2 महीने से ना उसको मेडिसिन सूट नहीं करते तो ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट उसको ही इज नॉट एबल टू गेट द रेमेडीज हीलिंग नहीं हो रहा है उसको सो व्हाट वी टेल हिम जस्ट टेक अनदर ओपिनियन आप ले लो अभी का जो आपका डॉक्टर है विद ड्यू रिस्पेक्ट ही विल बी अ नाइस डॉक्टर बट टेक अनदर ओपिनियन आप एक ओपिनियन ले लो मे बी अ डॉक्टर इज गोइंग टू बी अ यंग डॉक्टर तो जस्ट सी बिकॉज आजकल के यंग डॉक्टर्स ऑल्सो आर ट्रेन्ड वेरी वेल दे नो हाउ टू एम्पथाइज अभी के डॉक्टर्स सुई लगाते हैं इंजेक्शन बहुत संभाल संभाल के लगाते हैं अभी because they understand human psychology that's a part of their education and then we tell them when we give them again that 5 weeks you will be having a conflict between your health and your medicines 5 weeks ka time dete hain and then he will be nice in this case mein a surgery is indicated जो डाउन जो राइट डाउन हाँ, कार्ड है विलो 7th कार्ड कार्ड जो है 7 of वो। swords yeah हाँ। there we indicate a surgery is indicated now even a tooth RCT अगर आप कर रहे हो वो भी सर्जरी में इंडिकेटेड है बिकॉज आप इन्वेसिव करते हो ब्लड भी निकलता है आप उसको ड्रिलिंग करते हो दैट इज ऑल्सो कमिंग इन टू सर्जरी सो वी टेल देम अ सर्जरी इज इंडिकेटेड बट यू विल बी फाइन यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट एंड what tells you the most is that the last card over the down that is the Knight of Cups you'll be absolutely fine ये फेज है आपका 5 weeks तक आपको मेडिसिन के लिए जद्दोजहद थोड़ी करनी पड़ेगी कॉन्फ्लिक्ट विल बी सूटिंग यू नॉट सूटिंग यू बट यू विल बी फाइन so this we don't see a disaster anywhere in this cards में no disaster is seen so that is it's a good thing to see that आपसे काफ़ी बार पर्सनली बात हुई है,
तो हमेशा ये टॉपिक निकलता है डिसीज़ के ऊपर, तो हाँ, थोड़ा-सा आप असहज हो जाते हो कि नहीं मुझे इसके ऊपर बात नहीं करना है। ऑफ़लाइन भी है तो भी। या लेकिन फिर से मैं एक सवाल इसके ऊपर पूछूँगा आपसे कि काफ़ी बार जो पेशेंट रहता है वो क्रिटिकल रहता है। नहीं पता रहता है कि वो आगे जाके क्या होगा और उसके जो रिलेटिव्स रहते हैं वो हर कुछ कोशिश करते हैं कि हम उसको बचा पाएँ या फिर कम से कम लॉसेस में वो बाहर आ जाए। डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं। शायद तक कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमें हेल्प कीजिए या फिर बताइए, गाइड कीजिए। टैरो कार्ड अपना काम बताएगा कि क्या स्टेटस है। डॉक्टर अपने काम कर रहे हैं, वो पेशेंट को बचाने के लिए, कम से कम लॉस में उसको बाहर लाना है। इसके सिवा आप और क्या करते हो? यस, इसके सिवा दैट इज व्हेन वी कम अप ना। टैरो ने तो इंडिकेशन दे दिया है आपको, दे हैव गिवन यू द प्रेडिक्शंस क्या होने वाला है। डॉक्टर्स, देयर मेडिकल साइंसेस विल नेवर गो रॉन्ग, दे आर टेलिंग दैट। नाउ मी एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज वे आप हर इंसान ये चीज कर सकता है, नॉट ओनली बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर। अगर आपको यहाँ से दर्द है, महसूस होता है, यू विल पुट इन ऑल योर एनर्जीज के इसको ठीक कर दो। एंड व्हेन आई डू इट इन माय केसेस, इफ आई सी रॉन्ग, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे रीडिंग्स रॉन्ग हो जाए। द क्लाइंट मस्ट कम एंड टेल मी कि आपने तो बोला था टर्मिनली है, बट देखो दे आर लिविंग फॉर द नेक्स्ट सो मेनी इयर्स। वी वांट टू गो रॉन्ग इन आवर प्रेडिक्शंस एट दैट टाइम, बिकॉज किसी के दुख में, दर्द में मुझे सक्सेस रेट नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी हैप्पी दैट मैंने बोला ना देखो 4 दिन और वो निकल गए, दैट्स नॉट, नो नो नो। दैट्स व्हेन यू इमीडिएटली स्टार्ट प्रेइंग एंड यू विश। और आई थिंक हर इंसान है जो यहाँ से दर्द महसूस करता है, आप उसको हीलिंग में मदद करते हो। दिस इज द बेस्ट हीलिंग। ऐसे टाइम पे जब कोई आपको कॉल करता है या फिर आपसे मिलने आता है, एक अपना बैकग्राउंड पूरा बता देता है कि ये चीज़ है, अभी ये कंडीशन है। क्या बिना कार्ड देके आप डेथ देख सकते हो? No, I don't do that, but I want to see the cards. Of course, see practically when doctors give up, or you're seeing the medical or even the chronological age of a person. But I would say they will check the tarot. और ये केसेस में ये हिदायत मैंने एडवाइस दी है टू माय स्टूडेंट्स आल्सो, दैट डोंट चार्ज देम इन दीज केसेस में। मनी एक्सचेंज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप उनको समझो एंड चेक इट एंड टेल देम द ट्रूथ। आपको उनको सच बताना है, बट संभाल संभाल के अच्छे से बता दो। एंड अभी एक लड़का था, हिज फादर वाज नॉट वेल, तो ही टोल्ड मी दैट किरण जी हाउ मच डू आई ट्रांसफर। आई सेड मेरा बैंक अकाउंट ऐसे पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता है। कैन डू दैट बिकॉज इट्स नॉट ओनली जस्ट हार्ड कोर प्रेडिक्शंस। आप एक अच्छे इंसान हो ना, तो आप अच्छा ही काम करोगे। और उनको उस टाइम पे टैरो इज ओनली अ एक्सक्यूज टू नो, दे वांट योर सिंपैथी, आपकी सहानुभूति उनको चाहिए, आपकी हमदर्दी उनको चाहिए। सो दैट इज व्हेन दैट हेल्प्स, दे स्टार्ट फीलिंग सो गुड एंड आई थिंक दैट वर्क्स। आई हैव सीन द, वी कॉल इट मिरेकल्स आप बोलो, बट फिर वो हो जाता है। और फिर उस रात आप बहुत चैन की नींद सो जाओगे, because आपने एक अच्छा काम किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो सबके पसंदीदा है। सीरियस टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। आप भी दैट्स उसके बेटर, हाँ, से आई बाहर एम आ जाओ। मोर रिलैक्स्ड नाउ। हाँ, अभी हम एक सबसे पसंदीदा टॉपिक पे आएँगे, प्रपोज़ल, लव और ब्रेकअप्स। तो इंटरेस्टिंग है ब्रेकअप्स। यस, उसके बाद फिर से लव होगा ना? या लव भी हो जाता है, एक ब्रेकअप डजंट एंड ओवर देयर, यू मूव ऑन टू द अदर रिलेशनशिप। तो कोई पर्सन आपके पास में आता है कि मे बी वो सीरियस है वो पर्सन के बारे में, अदर पर्सन के बारे में, अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहता है, तो कार्ड्स कैसे बताते हैं? काज बताते हैं ना, आप एक मुझे एग्जांपल दे दो। इट्स अ मैन, इट्स अ आदमी के मैन। बारे में। हाँ, ठीक है, हम आदमी के बाद एवरी टाइम ओनली मे गर्ल्स बी शुड द फॉल इन लव। जेंट्स भी तो फॉल इन लव। हाँ, मे बी एज ऑफ 25। 25 या आजकल के बच्चे 25 और मैच्योर्ड, वो हाँ, लोग गलतियां कम करते हैं, बट दे आर वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग। दे बहुत ज्यादा प्रोब करते हैं, दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट इन लाइफ। इसीलिए बच्चे आजकल शादियां बहुत देरी से करते हैं। बट या इफ यू लव समबडी,
तो द प्रोसीजर इफ यू आस्क मी देन आई विल आस्क हिम आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, लड़की का नाम। कभी कभी लोग हिचकिचाते हैं नाम बताने में, बट हम उनको ये देते हैं कि भैया एवरीथिंग इज प्राइवेसी इज टोटली मेंटेन। कोई भी आएगा, हम और किसके बारे में डू वी टॉक, देर इज नो टाइम टू गॉसिप और टॉक ऑन केस हिस्ट्रीज, राइट? सो देन आई टेक द गर्ल का डेट ऑफ बर्थ एंड आप कब मिले थे, कब से चल रहा है, अभी कैसा है, व्हाट इज मेकिंग यू आस्क द क्वेश्चन, इज समथिंग गोइंग रॉन्ग? देन ही विल टेल कभी कभी यार वो मुझे उसका नेचर समझ में नहीं आता है, वो ज्यादा ये। देन आई सेड व्हाट डू यू वांट, शादी करना चाहते हो उससे या जस्ट अ रिलेशनशिप? और आजकल तो लिव इन में भी पेरेंट्स अक्सर मान जाते हैं, सो वी हैव टू बी लिबरल, नॉन जजमेंटल। हम अपना ज्ञान किसी को नहीं दे सकते, एक्सेप्ट इट इफ दे आर हैप्पी। अगर आपके साथ रहने से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो आप कीजिए। हमको वो सोच हमारी एडवांस्ड होनी पड़ती है, वी हैव टू मूव विद द टाइम्स। आप सिर्फ वो जजमेंटल नहीं हो सकते हो कि नहीं ये गलत है ये सही है। इट्स ओके इफ यू आर फाइन, एंड दैट्स व्हेन देन वी टेक दैट वेयर डज इट गो फ्रॉम हियर, and then the full spread comes in. क्या कहता है? This one, okay, this boy is quite young. He is under 25 years of age. Okay. Let me see the pura. Yeah, it's nice, but उसका ना वो compatibility नहीं है with that girl. They are not mentally. I think ego कहीं से आ जाता है. वो जो ब्लू कलर का कार्ड है उसके वजह से? Yeah, वो जो the two of them together. हम्म। And the bottom card is that I think one of them is more into the relationship और एक मना कर रहा है। तो अक्सर आजकल, पहले पहले तो लड़के मना करते थे, आजकल इवन द गर्ल्स आर प्लेइंग हार्ड टू गेट। तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। बट आई एश्योर हिम दैट इट विल बी डन वेल, यू विल विन इट, हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू मैरी देन 3 साल के बाद आप शादी करो, बिकॉज बाय दैट टाइम आप प्रॉपर मेच्योर्ड हो जाओगे टू अंडरस्टैंड। ऑफकोर्स हम शादी के बाद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो अलग स्टोरी है। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, बट वी गिव देम अ 3 years का टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, ट्राई टू सोशलाइज ज़्यादा, आप मिलो, खुश रहो। ओनली थिंग जैसे लाइक ही विल टेल के ने, देन आई टेल देम पिछले 2 महीने से आपका ज़्यादा हो रहा है झगड़ा, इससे या वैसे कोई बात नहीं, जस्ट कंटिन्यू, बी गुड टू हर, रिलैक्स, पुट ऑन वेट, आप डोंट बी स्केर्ड। एंड एनी बडी लाइक्स योर पार्टनर टू बी कॉन्फिडेंट और एन्जॉय करो, बिकॉज आप पार्टनरशिप, आपके अगर पार्टनरशिप में अगर आप एन्जॉय नहीं करोगे, डेट पे जाओ, पार्टीज में जाओ, खाने पीने के लिए जाओ, सो दैट एनहांसेस द रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग ज़्यादा बन जाता है। एक केस है मेरे पास, इसी में से मैं बता रही हूँ। यंग मैन इज नॉट येट मैरिड, उसकी तो उम्र हो चुकी है, रिजेक्शन हो रहा है बिकॉज ही इज वेरी इंट्रोवर्ट। In today's life, whether you're 25, you're 75, you're 79, you're 80, whatever is your age, आपको if you have to keep the relationship running, तो आपको थोड़ा entertaining भी करना चाहिए ना। You have to be open to everything. आपको रेस्टोरेंट में खाना है, आपको मूवीज जाना है, आपको घूमना फिरना है, तो गर्ल्स आर ओके विद दैट। बट देयर इज दैट वन केस है जो वो इंट्रोवर्ट है, तो आफ्टर टेल हिम आप थोड़ा खुल के रहो। लड़कियां आजकल कहाँ रहेंगी जो घर में बैठना चाहेंगी, राइट? ट्रू। So इसके लिए तो हम tell them, I advise them that just give yourself 3 years and then you'll be ready for marriage. ओके। जो आज के डेट के रिलेशनशिप्स है, मतलब आप तो कार्ड्स करीबन 25 to 30 ईयर्स से आप चेक कर रहे हो। 30 plus, yeah. 30 प्लस, कम बोला मैंने, 25, 30 प्लस। 30 plus. तो आज के डेट के जो रिलेशंस है उनके बारे में आप क्या सोचते हो? Today, I don't want to use the word Zen, जी वाला वो नहीं यूज करेंगे, but today नहीं, whatever is the age is, the relationships are more open about it. They are more at ease. It's whether it's a 25-year-old, जैसे मैंने बोला, या 70, 75, 80, 60s. I think 60s is not the right age now to retire also, because people have very good ये relationships. Not now, even मुझे तो कुछ तो 2006 की cases मालूम है, when the woman was about 62 and the man was 60 and they had a wonderful relationship, बरसों तक था। So age is not, but today's age में आप देखोगे तो age is not counted at all कि ये age के बाद आप प्यार नहीं कर सकते हो, because I think प्यार is now getting into a relationship is to de-stress, to have life, because families आजकल वो joint families नहीं रहते, all are the nuclear families, और हर कोई काम के दौड़ में रहता है, तो you need somebody to de-stress.
तो इवन द सीईओ ऑफ अ कंपनी विल हैव, ऐसा नहीं है कि यंग लोग ही प्यार करते हैं, अभी सब लोग प्यार करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका मैरिज से पहले काफ़ी रिलेशनशिप्स रहते हैं। मे बी वो आगे जाके लव मैरिज में कन्वर्ट होता है या फिर अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होता है। तो जनरली ऐसे लोगों के ट्रेड्स क्या दिखते हैं कि जिनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस रहे हैं पहले शादी के? हाँ, they belong to a certain Rashi also, but let's not get into the Rashi. People will get offended. But yeah, they have some. See, why you get into many relationships? One is that because they are not fulfilling them. एक भी कामिल नहीं होता है, इट्स नॉट फुलफिल्ड, वो होता है, सो दे गेट ऑन टू द अदर वन। कभी कभी किसी को वो जो टाइप का पर्सन चाहिए, अ मेल और अ फीमेल, वो नहीं मिलता है। सम पीपल हैव दैट माइंडसेट कि मुझे डैडी फिगर चाहिए, या किसी को तो जस्ट किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के आंखें अच्छी हैं, सो दे जस्ट वांट टू, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हार्मफुल। वो लोग किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, चीट नहीं करते हैं। वो चीटिंग वाले केसेस होते हैं, दे आर वेरी बैड, कि इसका अगर काम छूट गया तो हम उसको छोड़ देते हैं, वो केसेस भी होते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग पार्टनर्स बिकॉज उसकी नौकरी चली गई, आई कांट स्टे विथ हिम। इसको sometimes, I don't know if I can say this on the podcast, but then sometimes even if they don't get a physical intimacy satisfaction नहीं मिलता है, so they change partners. That's not the base of a relationship. But that time you have to be more human. आप जितने sensitive रहोगी relationship में, that much you will get more stronger in the relationship. So there should be a spice in the life. Some वो वाले भी हो जाते हैं, so ओके, different होते हैं। And ज़रूरी नहीं है कि ये सब शादी के पहले होते हैं, शादी के बाद भी होते हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे। Okay. तो ऐसा कहना ज़्यादा बराबर है कि आप जितना टाइम दोगे आपके रिलेशनशिप को, उतना वो स्ट्रांग होते जाएगा। डेफिनेटली टाइम और अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको टाइम, इवन लॉन्ग डिस्टेंस के जो रिलेशनशिप रहते हैं, दे वर्क वेरी वेल। पहले बोलते थे डिस्टेंस मेक्स द माइंड वॉन्डर, समथिंग नहीं, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहोगे, और अभी तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, आप एक वीडियो कॉल पे आ जाओ, बॉटम पे आ जाओ, व्हाट्सएप कॉल पे आ जाओ, गूगल मीट पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ, तो हो जाता है। बट दैट ओनली द थिंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। जहाँ ट्रस्ट नहीं है, देखो हर चीज का इलाज है, शक का इलाज नहीं है। आप अगर शक पे आ जाओगे, ट्रस्ट अगर नहीं रहेगा, तो आपको हर चीज में आप नुक्स निकालोगे, एंड यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन। तो यू नो, टू बी इनटू अ रिलेशनशिप, इट इज बोथ साइड। आप ट्रस्ट करो, आप इज्जत करो, पास्ट को मत निकालो, अभी जो है आप इसी को बेहतर बना दो। एंजॉय टुडे, आप दोनों हैं, साथ में हैं, और लोग जब इसकी तरफ काम करते हैं, they really work, and there are many marriages or relationships, even if they are not married, but they do well because basic trust और इज्जत करना एक दूसरे के लिए, उनके वर्क के लिए आप इज्जत करो, तो वो हो जाता है। लव तो दूर से कहीं ना कहीं से आ जाता है, इट कम्स इन लेट, एंड दैट देन वी डिफाइंड इज व्हेन यू कैन नॉट स्टे विदाउट द पर्सन, या आपको उसकी आदत हो जाती है, दैट इज लव। ओके, थोड़ा मैरिज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे मैरिज काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, साथ में रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी बार वो ऐसे केसेस है कि जो डाइवोर्स तक जाते हैं। तो ऐसे केसेस क्या कहते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इस केसेस बारे में? डिवोर्स व्हेन दे वांट टू कम, तो पहले तो वी सी व्हाट इज द स्टेटस एंड फ्यूचर ऑफ योर मैरिज। आज अनबन हो रही है, नाउ देयर आर सो मेनी मैरिजेस जो 50 साल से हैं, पटती नहीं है, बट दे आर टुगेदर, एक ही छत के नीचे दे आर देयर। दूसरा जॉनर है शादी का, वेयर दे आर सेपरेटेड बट नॉट डिवोर्स्ड ऑन पेपर। एंड टुडेज जनरेशन इज दैट लिबरल माइंडेड, एजुकेटेड हैं, अगर डिवोर्स लेते, सेपरेशन लेते भी है, बट दे आर वेरी एमिकेबल एक दूसरे के साथ में, मे बी बच्चों के खातिर, या वो दोस्त अच्छे हैं, बट एज अ कपल दे वर नेवर गुड टुगेदर। तो दे आर वेरी गुड, नाउ दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, दे मीट फॉर लंच एंड दे मीट फॉर डिनर, बट फिर अपने अपने घर पे, नो टाइज नथिंग, बट दे वर वंस अ कपल, उनके बच्चे हैं। सो दिस वे इट हैपेंस, सो व्हेनेवर दे कम फॉर अ मैरिज का कार्ड, देन आई आस्क देम, आपको शादी
what do you want out of the marriage? Now it is up to you, because शादी में इट्स सेड, मैंने कहा बीच की लाइफ आपकी है, आप उसको क्या करना चाहते हो. Even if your planets are going bad, but if you want the marriage, you'll rule the planets. आप उसको रूल करोगे, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे कि नहीं मुझे मेरी शादी चाहिए, एंड you'll work towards it. So in that way शादी can be rectified if you really want to. और कभी in some cases में they want to break up, जैसे कि नहीं है, suffocation हो रहा है. I think they word use करते हैं आजकल toxic relationship, toxic, that is करेक्ट। poisonous. तो जिसका असर बच्चों पे पड़ता है, एल्डरली पेरेंट्स पे पड़ता है, तुम्हारे वर्क की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है. इन दैट केसेस में देन वी टेल हिम गो इन फॉर अ म्यूचुअल, कि विदाउट एनी मडस्लिंगिंग इन द कोर्ट, एलिमनी के लिए, मेंटेनेंस करेक्ट। के लिए, वो तो आप पहले ही आउट ऑफ कोर्ट में आप डिसाइड करो. एलिगेशंस या वो सब मत करना. एंड देन म्यूचुअल कंसेंट पे आजकल ज़्यादा होता है. तो आई डोंट थिंक आजकल कोर्ट में ज़्यादा काउंसलिंग भी होता है, एंड इट डजंट टेक लॉन्ग प्रोसीजर्स. मैं जब पहले करती थी केसेस, इट यूज टू टेक अबाउट आई थिंक 14 ईयर्स भी किसी का डिवोर्स चलता था. टुडे इट इज़, आई थिंक यू, आपने अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी डिमांड्स, अभी ये क्या चल रहा है अक्टूबर, जैसे आपने सितंबर में अप्लाई किया ऑन गुड ग्राउंड्स ऑन ये म्यूचुअल कंसेंट पे, अक्टूबर में आपका डिक्री मिल जाता है, द जजमेंट इज पास्ड. तो कार्ड्स क्या कहते हैं? कार्ड्स क्या करते हैं, कार्ड्स तो बता देते हैं. अभी देखो ये जो आपने स्प्रेड बताया, दैट इज द डिवोर्स इज इनएविटेबल, होने वाला है. होने वाला है। Yeah, that's sad to say, but then like it's about a woman's case. जैसे आपने बताया, she's a woman, she's working woman, and she's balancing the house and the family both. और उसका जो working profile है, उसके ego ने बन रहा, because if you see her gaze is lower down, because she's very humble, she's very grounded. But उसकी शादी पिछले 3 साल से it has gone down. It's not up to the mark. And one of the partners is cheating. तो हम अगर उनको directly, I can tell maybe it is the spouse, but we ask कि आप दोनों में से किसका कुछ और relationship है, because that is one of the base. यहाँ पे finances is not a problem, या it is only about your somebody is exploiting you, या कोई cheat कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो relationship में झूठ नहीं चलता है. Be honest. That's when we advise her that are you seeking a lawyer? आप lawyer को पकड़ो तो you will definitely get the divorce, because आपका divorce is inevitable. अब उसके दिमाग में है वो लेडी के that मुझे पैसा चाहिए, I need a big alimony. So those cases, and some of them are there. This is very sad to say, but some of them they do want an alimony पे ज़्यादा emphasis करते हैं वो लोग, emphasize करते हैं that नहीं मुझे alimony चाहिए. तो ऐसे अगर alimony चाहिए तो आप शादी में ही रहो ना. Why do you take a divorce when it gets unbearable? Suffocation हो जाता है कि हम घुटन हो जाती है हमको एक मकान में रह के. वो फिर वो घर नहीं रह जाता, वो एक मकान बन जाता है. It's करेक्ट। not a home, it's a house. And then they tell, no, but I'm not going to spare him for the alimony. So if alimony is what you want, money, so your husband is doing well, then stay in the house only, na. पैसा ही अगर आपका मुद्दा है, so that's not the base for a divorce. And then we come to know that, yeah, what is, even she's at fault now. She's come to me as a victim, but we come to know that she's the one who's at fault. तो कार्ड्स ये बता देते इसमें पूरा, बिकॉज उनकी नीयत बता रही है कि मेरे जहन में, मेरे दिमाग में है दैट आई वांट मनी फ्रॉम हिम. ये जो हमारा टॉपिक था डाइवोर्स के ऊपर, उसको भी मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा एक साइकोलॉजिकल वे से। जैसे एक लड़का लड़की मिलते हैं, ऑब्वियसली वो एक फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हाँ हमें एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, शादी करनी है। तो जो फ्यूचर है वो डेथ तक जाता है कि हमें एक साथ में डेथ तक का रहना है। लेकिन कुछ ना कुछ होता है, हम यहाँ पे जज नहीं करेंगे किसकी गलती है किसकी नहीं है, लेकिन दोनों डिसाइड करते हैं कि उनको सेपरेट होना है। अभी सेपरेशन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपने 30-40 साल के या फिर 50 साल के सपने देखे हुए, आपके लाइफ्स ऑफ इवेंट्स देखे हुए हैं कि हमारा बच्चा होगा, हमारी गाड़ी होगी, हमारा घर होगा, हमारे पोते होंगे, ये सब देखा हुआ है, और वो सब चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है बीच में। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आता है, तो इसके ऊपर आप कैसे गाइड करते हो? That time mostly when I get this, if it is the petitioner one होता है who's my client, तो petitioner one is always confident of what they want.
उनको पता है, वो तो होमवर्क करके दे अप्लाई फॉर अ डिवोर्स. इट गेट्स मोर क्रूशियल जब द क्लाइंट जो आता है या आती है इज अ पेटिशनर टू. तो उसमें दे डोंट वांट अ डिवोर्स, बट सामने वाले ने ही हैज पुट अप एन एप्लीकेशन दैट आई वांट अ डिवोर्स. अब इनका ट्रॉमा रहता है, अभी ट्रॉमा किस टाइप का रहता है, सो दैट वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट सी दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. और अगर उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो आई थिंक टुडेज चिल्ड्रन ऑल्सो आर मोर इनटू, दे आर मोर ब्रॉड माइंडेड. आई थिंक ये मीडिया हैज मेड देम लाइक दैट. They tell mama we don't want to be into a toxic like a relationship kind, that you can, आप decide करो, आपको अच्छा लगता है, you can take a divorce. If you want, you can remarry. I've heard children telling this. There was a time when any child could not see his mother with some other man. Yeah, my papa is my papa, but today they are open to it. तो ट्रॉमा तो डेफिनेटली होता है, और उसको फिर हम कार्ड्स के थ्रू हम गाइडेंस देते हैं. Of course, with our empathy, of course, some guidance देते हैं that this is how is it going to be. The journey will be there. Now you have to decide now how much of that effect आपके बच्चों पे आने वाला है, या आप उनकी लाइफ को सिंपलर कर सकते हैं by staying amicable, दोस्ती के खातिर आपके फ्यूचर एक्स हस्बैंड के साथ में. सो इन दैट वे दे डीलिंग इट मोर बेटर नाउ. अभी आजकल वो समाज क्या बोलेगा या एक स्टिग्मा हो जाता है, वो नहीं है. पहले तो था, हम समाज ने ही तो स्टिग्मा डाल दिया था, राइट? कोई डिवोर्स करेक्ट. करके आ जाएगा तो नहीं, उसका क्यों हस्बैंड ने छोड़ा है, क्यों ये मम्मी पापा के पास आ गई है वापस. अब वो मम्मी पापा का शायद वो दौर भी खत्म हो गया, या थैंक्स टू अपना जो द एजुकेशन सिस्टम या सोशल मीडिया से हमको जो एक्सपोजर मिल रहा है, लोग अभी सारे एजुकेटेड हो गए हैं. एंड दे स्टार्टेड टेकिंग डिवोर्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, कि जो नहीं चल रहा है ना, वो रोज रोज के घिस घिस के रोने से पिटने से बेटर मूव ऑन, बट क्राफ्ट योर लाइफ उसके बाद. और मैंने बहुत सारे जिंदगानियां देखी हैं जहाँ पे सप्रेस हुए थे पहले, एंड आफ्टर द डिवोर्स अ न्यू life begins, whether she is 40, 50, 60 also, but a new life begins and they don't make the mistakes जो पहले किया था. डिवोर्स में गलतियां तो ऑब्वियसली दोनों की रहती है, एक की एक्टिव रहती है गलती, एक की पैसिव रहती है, ऐसी मगर रहती है. होती करेक्ट. रहती है, both are there. You just can't tell that one person. Like for example, if a person is going out of his marriage, बीवी है, wife is there, everything, but why does he go? Because that one element is missing in his marriage. तो वो जो खांचा जो रहता है, that gap, that is filled by the third person. जो कुछ किए भी, that wife will not be able to fill that one of his desires or dreams होते हैं. So गलती तो दोनों की भी नहीं है. Like you didn't improvise and you didn't give us the chance to improve. तो वैसे भी हो जाता है. जो भी आपने बात की थी थर्ड पर्सन की, तो उसके ऊपर मैं आपको पूछना चाहूँगा. मैरिज में थर्ड पर्सन, जिसको आप कहते हैं कि एक रिलेशनशिप है, हम दूसरे एंगल से उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. Yeah. तो एक इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाता है? मैं द फन और जो स्टेटस है, उस पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इसमें. Mhm. See, as I just now said, that third person की entry क्यों आती है? Because that one gap is missing over here. हम ट्रैवल करते, अगर एक सीट खाली रहती तो कोई ना कोई आके बैठ जाता है. और wherever there is a gap, even in your tiles, you fill it up with a sealant, with a cement. वो cementing के लिए वो आ जाता है. And by seeing life in my personal life or even with my clients, I'm very liberal mindedly मैं बता रही हूँ, and with all my ethics in place, that a third person never breaks a family. ऐसा क्यों लगता है आपको? उतनी क्षमता या उतनी ताकत किसी में ब्रेक करने की है ही नहीं. हम सब इंसान हैं. Nobody can break a marriage. They just make a way inside because यहाँ पे जगह खाली है. And the third person is not always wrong. Sometimes that third person, whether it's a male or a female, they can be, I can say, benefactor for the person. अगर आपकी शादी इधर गलत जा रही है, तो at least you know somebody is there. अब दिन भर स्ट्रेस, जॉइंट फैमिली, बच्चों को संभालना, बीवी को संभालना, देयर आर सो मेनी थिंग्स. आगे से इफ यू गेट somebody who loves you, even the wife loves, I won't say no, she does, but sometimes marriage में भी take it for granted. पति है ना. और हमको तो पंडित ने बोला था कि 7 जन्मों का है हमारा रिश्ता. तो ये 7 जन्म का जो है रिश्ता, तो ये टूटा क्यों है?
ये एक ट्रू। गजल में है ये रिश्ता जन्म का तो ये टूटा क्यों है। तो ये जब टूटने की कगार पे आता है, दैट्स व्हेन अ थर्ड पर्सन कम्स एंड ट्राइज टू होल्ड द मैरिज। ओके। तो इसके रिलेटेड आपके पास में कोई केस है डिस्कस करने के लिए? Yeah, they come in. I won't say बहुत ज़्यादा तादाद में या कम है, but they're there. It is a normal case now. These days, these things are more open. People don't need to hide, and I think they will tell you because they want a solution. And these days, I've seen इनका जो the behavioral patterns, they're not clinging. वो लोग demanding नहीं होते अक्सर, because most often the second person is also professionally strong. Now, let's not take into a man, wife, and a man. We'll take it as a very common case man, woman, and a woman. Don't take offense, but ये generally होता है. Like if the man is doing well, his wife is also professionally strong, and somewhere somebody comes into the life. And the below card is there, na? Two of Pentacles, that clearly indicates that the person is दो लोगों के बीच में उलझ गया है. Like he's juggling ओह! between two. His हुँ, hands हुँ। are full actually. And this रिश्ता is going to be forever because उसकी शादी भी रहेगी. The left card, the justice says that he will always be technically married to his wife. And उसी का contrast opposite ऊपर card है, हुँ, that हुँ। is a judgment, and that says this is a relationship at par with his wife, but not technically on paper. ओके। तो बीवी भी रहेगी और ये भी रहेगी, and it's a strong relationship. I can see that it is for the past 3 years से strong है. It's begun well. इनका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल दैट इज़ देयर। और वो लेडी जो सेकंड लेडी है लाइफ में, उसके लिए दिस मैन इज़ द आइडल रोल मॉडल, एंड इवन ओके। शी इज़ नॉट डिमांडिंग कि मुझे शादी चाहिए। सो दिस आर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वेयर वी कैन अश्योर देम कि और यहाँ पे किधर भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। देयर आर नो वार्निंग साइंस दैट आई नीड टू टेल देम दैट ये एक्सप्लॉइट करेगी या इट विल गो अगेंस्ट योर फैमिली, आपके फैमिली को ट्रॉमा होगा। व्हाई? बिकॉज माय क्लाइंट इज वेरी स्ट्रांग इनफ, ही कैन जगल देम बोथ टुगेदर। हुँ, हुँ। एक साइड बीवी है, एक साइड he's got the other woman in his life, and just because we don't have it in our law, but then relationships do work in that way also, as long as you don't harm anybody. आप हार्म नहीं करोगे, अगर हार्म करोगे तो फिर एक मैरिज में भी हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम रहता है। द मैन कुड बी अब्यूजर, वो यही कैन डू अ डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है। द वुमन कैन बी अ डोमेस्टिक वायलेंस, शी कुड बी एन अब्यूजर। तो थर्ड पर्सन हमेशा नहीं, थर्ड पर्सन तो अक्सर वो बैलेंस कर देता है। हुँ, सो हुँ। इन दीज केसेस में इट ऑलवेज हेल्प्स ऑल्सो, एंड दीज टू आर नॉट गोइंग टू गो अवे, दे गोइंग टू बी ऑलवेज टुगेदर। और आज की बात नहीं, ये तो आप पुराने केसेस में जो तब से भी होते आ रहा है। ओनली थिंग थैंक्स टू मीडिया दे गेटिंग आउट इनटू द ओपन नाउ, और ओपन में भी लोग अभी एक्सेप्ट करने लगे हैं, बिकॉज लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल एंड दे फील हमको क्या करना है इनसे, एज लॉन्ग एज ये लोग खुश हैं। ट्रू। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि जैसे आपके पास में कोई पर्सन आया है, जिसके कार्ड्स देखने के बाद में आपको पता चला कि इसका शायद तक के एक रिलेशनशिप हो सकता है अपार्ट फ्रॉम वाइफ, या फिर ऑलरेडी है, मेबी सीरियस वे में भी है। तो आप ऐसे केसेस में कैसे काउंसलिंग करते हो? काउंसलिंग पहले तो उनको पूछना पड़ता है, सी व्हाट आई कैन सी इज लाइक दिस, एम आई करेक्ट, इफ आई एम रॉन्ग आई विथड्रॉ माई क्वेश्चन। बट वो इतना उनकी जो केमिस्ट्री हमारी क्लाइंट्स के साथ होती है, दे एक्सेप्ट इट, दे नो दैट इफ शी हैज सेड मतलब शी हैज सीन इट, हुँ, वी कैन सी दैट। एंड ऐसा नहीं कि वी हैव गॉट एक्सरे आईज, बट वी कैन सी इट इन द कार्ड्स, एंड कार्ड्स डोंट गो रॉन्ग। कार्ड्स हमेशा एक वैलिडेशन है ऑन पेपर पे, इट गिव्स अस दैट थिंग ये है। तो हम उनको बहुत धीमे धीमे से, जैसे मैं करती हूँ एंड एम्पैथाइज करके, मुझे दिख रहा है, एक डिस्क्लेमर तो मैं पहले डाल देती हूँ दैट इफ आई एम रॉन्ग आई विथड्रॉ। I said, I can see that you are into a relationship which you have not told. If you don't want to tell, it's your priority, but you can tell. Then they tell yes. And I said, do you also have a child with that? Because अभी अगर बच्चा होगा तो definitely it is hers. या तो फिर in future में I can see you having a child. So, that man, out of respect for the tarot or for me, everything, वो तो बदतमीजी से तो बोलेगा हाँ है, क्या क्या कर सकते हैं, नो, ही विल जस्ट आस्क,
he'll just simply tell, because he's a gentleman. वो पूछेगा, how do I go about it? That's when the guidelines will give about time, because मुझे confirmation तो मिल गया, जो मुझे दिखाया आपने confirmation कर लिया. Then he will ask me how to go about it. तो without causing any harm to my wife. Like हम ये चीज़ों को endorse नहीं करते. I will not do a प्रचार कि आपको हर एक को जाके have a relationship outside. But if it is there and if you both are sure about it, so instead of the woman getting into a schizophrenic mode, you know, insecurity हो जाती है, तो वो वहाँ तक लाने के लिए then we guide them that if you have to get into the relationship, आप उसको अच्छे से maintain करो, and that helps. Like हम तो कोई भी इंसान कोई प्रचार नहीं करेगा, but if it is there then we'll tell अभी आप इसके साथ में कैसे डील करोगे. That works well. काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे टैरो हो गया, कुंडली हो गई, पामिस्ट्री हो गई, तो इनमें ये चीज़ें पता चलती है या फिर एक गेस वर्क हम कर सकते हैं। वहाँ पे कन्फर्मेशन आ जाता है कि हाँ, ऐसा है करके। और आप भी बता रहे हो, आप मतलब जो भी रीडर है वो बता रहा है कि हाँ, आप आगे जाके एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है। तो क्या आप वहाँ पे उसको ये बताना कि ये होने वाला है, ये इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है कि ये मेरे तो नसीब में ही लिखा हुआ था तो मुझे करना ही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? Very interesting question. Yeah, because आप जब बोल रहे थे मैं सुन रही थी and I was thinking, yeah, there are so many of them. There are some they get scared. और ये generally gents की बात करती हूँ. Okay, with gents. I have told this one man कि you have, because with his date of birth and nothing to do with his marriage, कि marriage अच्छी है बुरी नहीं है. Marriage के से third person का आना is not always compulsory. कि बुरी रहेगी marriage तो ही आएगी. Sometimes तो शादी बहुत बुरी है तो भी थर्ड पर्सन नहीं आता है लाइफ में, एंड समटाइम्स बहुत अच्छी मैरिज के बाद भी थर्ड पर्सन कम्स इन. दैट इज देयर. नाउ व्हेन वी सी दैट, आई कैन सी दैट वन मोर पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप होगा, अगर हुआ होगा तो लेट मी नो. नहीं नहीं नहीं, सो यू विल हैव दैट थिंग. सो समटाइम्स दे गेट कोल्ड फीट. वो आदमी है बहुत अच्छा क्लाइंट है, ही से व्हाट डू आई डू देन? ऐसे अभी तक आया नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि हो सकता है आगे जाके, और अगर हो जाएगा देन विल डील. कॉन्ट्ररी टू दैट वन, देन आई हैव गॉट मेरी अच्छे क्लाइंट्स है, फ्रेंड्स हैं, जो वो तो बहुत खुश होते अगला कैसे आने वाला है, हाउ इज द नेक्स्ट वन गोइंग टू बी, इज ही गोइंग टू बी विथ मी फॉर एवर. एंड यू कैन सी दिस थिंग, पक्का ना, लाइक इन अ बॉम्बे लैंग्वेज वी यूज पक्का. पक्का ना मतलब आर यू राइट, ही विल कम. आई सेड या, समबडी इज इंडिकेटेड. कब तक आ जाएगा? तो आई सेड व्हेन ही विल कम, प्रोबेबली ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट पे आ जाएगा, 2 हफ्ते में. सो एंड आफ्टर द फोर्टनाइट शी विल गिव मी अ कॉल एंड शी विल टेल मी, हे किरण, you were so correct, that person came into my life. So sometimes it is when they are prepared for it, they will start attracting that person. आप manifest करने लगोगे. और sometimes when you don't want, then they will safeguard themselves. वो barricades अपने आसपास डाले कि मैं किसी को मेरी लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगा. ओके, इवन इफ कार्ड्स आर सेइंग कि हो सकता है करके, तभी भी अगर वो खुद को गार्ड कर लेता है कि वो एक सर्कल में किसी को आने नहीं देता है, तो वो नहीं आ सकता है, हाँ, बट करेक्ट? देन वो ऐसी सूरत में क्या हो जाता है मालूम है? सी प्रोबेबली दैट नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, कुड बी थ्रू योर वर्क प्लेस से आ सकता है, या सम गुड अपॉर्चुनिटी आ सकती है. अब जब आपने बैरिकेड्स डाल दे हो फॉर दैट वन पर्सन, तो आपके अपॉर्चुनिटीज भी चले जाते हैं ना. ओह! लाइक आई नो दिस वन केस, अभी ये बहुत पुराना केस है, इट्स बीन 12-13 years होगा. दिस मैन, गुड लुकिंग, एवरीथिंग नाइस, सब कुछ बराबर है. His wife was obviously insecure about him. Good looking man होता है, and when the, it's like it happens. तो I don't know whatever was those restrictions on him, कि उसको फिर वो, he was getting restricted of not getting into a relationship, of giving a commitment. उसका वर्क सफर होने लगा, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस आपने को दिमाग में डाल दिया है, रिस्ट्रिक्शंस वर्ड. तो हर एवेन्यू में तुमको रिस्ट्रिक्शंस मिल रहे हैं, ओके, सामने से अपॉर्चुनिटीज आ अपॉर्चुनिटी रहे में हैं. भी रिस्ट्रिक्शन है? He is not able to, because that mind is not giving him signals to be open and take everything. हुँ, 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 तो उसमें करेक्ट. restrictions come into many things.
I've seen marriages crumbling by that. ये तो मैं 90s की शादी 91 की शादी होगी और whatever. Even that time के अभी तक तो कितने साल हुए होंगे 35 years. They don't restructure because that man has उनके finances भी affect करते हैं because उनका logical thinking बंद हो जाता है. They think no that लड़की will come तो मैं बीवी को कैसे हैंडल करूंगा और कैसे करूंगा, तो उनका वर्क की जो प्रोडक्टिविटी रहती है जहाँ पे उनको प्रोग्रेस है वो इफेक्ट होने लगता है बिकॉज दे हैव पुट अप दैट वर्ड रिस्ट्रिक्शन. हिंदी में जैसे हम बोलते हैं फिर वो नी रस होने लगते हैं, फिर कोई भी चीज उनको रास नहीं आती है. एंड देर आर दोज हु लिव लाइफ हिंदी लैंग्वेज में बिंदास, इफ दे लिव लाइफ full throttle, and they are the ones who progress much more because they have no ifs and buts and kintu and parantu. Yeah, हमको जीना है हमारी लाइफ और हम ऐसे जी रहे हैं विद हार्म टू नन. करेक्ट. तो अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे आपके बिहेवियर से तो इट्स ओके एनीथिंग बट डोंट हार्म एनीबॉडी. 3 रिलेशनशिप के बारे में आपको पूछूंगा मैं, जो हमारे लाइफ में आते हैं, जिनको हम खुद से चूज़ करते हैं. फर्स्ट रहता है हमारे फ्रेंड्स, सेकंड रहते हैं हमारा स्पाउस, और थर्ड रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको आप रिलेशनशिप कहते हैं. तो ये तीनों लोग हमारे लाइफ में क्यों आते हैं? ज़रूरी नहीं कि हर एक की लाइफ में तीनों आ जाए. फ्रेंड्स आते हैं, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात किया था कि फ्रेंड्स तो होते हैं, वी ग्रू अप विद फ्रेंड्स. स्कूल के पहले दिन में व्हेन अ चाइल्ड गोज टू किंडरगार्टन तभी मम्मी पूछेगी आपके फ्रेंड्स थे स्कूल में, किसी से दोस्ती किया, फ्रेंड्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स वहाँ से स्टार्ट होते हैं. फिर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो आपके नेबर्स होते हैं, फिर एज योर फैमिली स्टार्ट्स टू सोशलाइज तो फिर पापा के फ्रेंड्स के बच्चे, मम्मी के फ्रेंड्स के बच्चे, वो होता है. एंड फ्रेंड्स टेक अ डीपर मोड जब आपको व्हेन फैमिली सपोर्ट इज नॉट देयर, यू नीड समबडी टू वेंट इट आउट. आपको बात करना है, आप रात के 1:30 एक टेक्स्ट करोगे, आर यू अवेक, थोड़ा बात करना है. एंड दैट इज व्हेन दैट फ्रेंडशिप टेक्स अ बॉन्ड. बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है व्हेन सो मेनी थिंग्स आर देयर. आपकी फैमिली अच्छी है बुरी है जैसी भी, आप फैमिली से हर बात नहीं कर सकते हो. दैट इज व्हेन योर फ्रेंड्स कम इन एंड आपने जिसके भी साथ में हाथ पोर आउट किया, सेम सेक्स होगा या इट्स डिफरेंट सेक्स पर्सन, गर्ल टू गर्ल or boy to boy या डिफरेंट, बट देन दैट बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कन्फाइड इन देम. आप उनके सामने रो सकते हो, आप कस वर्ड्स यूज कर सकते हो विदाउट एनी एडिटिंग. द फ्रेंड्स, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. Spouse is either you choose of your own. Otherwise, when your parents arrange a good match for you and they have seen the family background, lifestyle, kundali, that's when धीरे धीरे आप उनसे adjusting, understanding and compromising is the base of a marriage. आप adjust करना सीखो, आप compromise करो कुछ चीज़ें and try to understand the person. जब ये चीज़ें आपने अगर मुकम्मल कर दिया, then completely then your love comes in, and that is the definition of love. Okay, that's when you love the person because उसने मेरे साथ compromise किया है, we are adjusting to each other. That is love, right? Otherwise तो हमको हर चीज like होती है. करेक्ट. And you said about the relationship, extramarital affair. Now that is like they say, cheating is not a mistake, it's a choice. करेक्ट. चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस. आप जानबूझ के वो रिलेशनशिप में अक्सर जाते हो. अट्रैक्शन के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं और अभी तो सोशल मीडिया के पास तो बहुत सारे आते हैं. मैं अक्सर फेसबुक पे लिखती हूँ, द फर्स्ट टाइम आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट किया, द नेक्स्ट इज दैट दे सेंड ऑन द मैसेंजर एज अ डेटिंग ग्राउंड. इट्स नॉट अ डेटिंग ग्राउंड, बट या देन इट्स योर चॉइस कि डू यू वांट दैट थर्ड पर्सन इन योर लाइफ. एंड इफ आई पुट इट अप इन अ लाइट मोमेंट में अगर मैं डालूँ तो मैं खुद ही बोलती हूँ, आज दिन में 24 घंटे हैं, अगर एक रिलेशनशिप मुझे रखना होगा तो मुझे 30 घंटे चाहिए बिकॉज मेरा वर्क शेड्यूल इतना टाइट है कि एक वन रिलेशनशिप को बनाने के लिए आई नीड एटलीस्ट 3 आवर्स ज़्यादा इन अ लाइफ. बट देन अ पर्सन हु कैन मैनेज इट, दे कैन डू इट, दे डू इट वेल. एंड बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे उनकी स्पाउस मर भी गई है, उनको पता भी नहीं है बिकॉज इन्होंने दे सॉ टू इट कि घर को इफेक्ट नहीं होना है. आई एम द प्रोवाइडर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस, इवन शी इज वर्किंग,
or even the lady has a relationship, but she will see to it that my man is nice, but this person is also good. और बच्चों को अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए. सो एवरी रिलेशनशिप हैज अहमियत होती है. काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं हमारे लाइफ में कि जहाँ पे फेलियर को हम फेस करते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि फ्रेंडशिप हो गई, कि काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि जिनको फ्रेंड्स बनाने नहीं आते, वो अकेले ही रहते हैं। आगे वो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर रहते हैं स्पाउस, मे बी वहाँ पे डाइवोर्सेस होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू करते ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी मिलती नहीं है वहाँ पे। एग्जैक्टली. तो ऐसे जो रिलेशनशिप रहते हैं या फिर ऐसे पर्सन्स रहते हैं, इनके क्या ट्रेड्स रहते हैं और कार्ड्स क्या बोलते हैं उनके बारे में जनरली? फेलियर इन रिलेशनशिप्स का इफ यू गो टू सी दैट इज बहुत कम होता है, बिकॉज दोस्ती तो बहुत अच्छा बॉन्ड है. फेलियर इन रिलेशनशिप्स कम्स व्हेन अ लिटिल ईगो कम्स इन. दोनों तो पहले तो स्कूल के फ्रेंड्स होंगे या वॉट एवर. देर इज समटाइम्स योर फाइनेंशियल स्टेटस जब ज्यादा बढ़ जाता है एंड ऑल, दैट इज व्हेन द फेलियर स्टार्ट्स कमिंग इन. या एम्बिशन ड्राइव रहता है, दिस मैन वांट्स टू गो अप टू द लेवल 40 तक नोट छापना, फिर रिटायर. एंड दिस वन इज द वन, ही इज लाइक द टॉर्टोइस, धीरे धीरे करना है उसको, ज्यादा एम्बिशन नहीं है. देन विल टेल यू आर अ लूजर, आज देख मैं कहाँ पे हूँ. दैट इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे द एम्बिशन एंड द ड्राइव इज डिफरेंट हो जाता है. आप साथ में चल रहे हो इतने साल एंड देन यू कम टू अ क्रॉस रोड. अब इनको फास्ट रूट लेना है, इनके प्रिंसिपल्स अलग हैं. दैट इज इन अ फेलियर इन अ फ्रेंडशिप. बट फिर भी कम होता है, बिकॉज फ्रेंडशिप का बेस है एडजस्टमेंट करना. मैरिज करेक्ट। में फेलियर होता है जब इनिशियली आपको सब अच्छा लगता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द हनीमून पीरियड. हुँ, सब कुछ अच्छा है एंड एवरीथिंग इज नाइस, बट समहाउ आप अगर अरेंज मैरिज करते हो, आप कुछ चीजें अपने डोरमेंट रहते हैं, अंदर वो दबी रहती हैं, छुपी रहती हैं. धीरे धीरे दैट कम्स आउट. इनिशियली सब अच्छा लगता है, आप खुद ही एफर्ट करते हो, द हस्बैंड डजंट एफर्ट, द वाइफ डजंट एफर्ट, बट समहाउ जो अंदर जो दबी पड़ी है, डोरमेंट फीलिंग स्टार्ट कमिंग आउट कि नहीं, अब ना मुझे नौकरी पे जाना है, आई वांट टू वर्क. एंड मैन ऑफन से, क्यों काम करने की जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना. एंड देन दे स्टार्ट टेलिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट कमाना, मेरी अपनी पहचान या मुझे घुटन हो रही है, बट आई एम डूइंग एवरीथिंग. एंड देन करेक्ट, द वाइडन हो जाता है. इसीलिए मैंने कहा ना कि थर्ड पर्सन जनरली जो आता है इन अ रिलेशनशिप, दे डोंट ब्रेक अ फैमिली अनटिल और अनलेस वो थर्ड पर्सन का वो इंटेंशन ही है मुझे आके इसके पैसे लेके भागना है. अदरवाइज नो, ईच वन कम्स इन फॉर एन इमोशनल सपोर्ट के लिए आते हैं. तो व्हेन यू हैव टू आंसर योर थर्ड वन अबाउट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अ रिलेशनशिप, जनरली इट कम्स इन विद अ इमोशनल प्लेस. इनको दिल में जगह जो हम बोलते हैं, दे नीड वन इमोशनल सपोर्ट. सो दे विल टेल आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम अर्निंग वेल, मेरा एक सोशल स्टैंडिंग भी है, मुझे मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारे साथ में, विच नोबडी एल्स इज एबल टू गिव मी. सो दैट वे. एंड इफ दैट इज नॉट द, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स कब फेल हो जाते हैं, when that person is not able to balance between the wife and the थर्ड पर्सन. ये भी होता है, आपको जब तक जरूरत थी आपने यूज किया, बट देन यू आर नॉट देयर फॉर हर. लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ दैट व्हेन समवन सेज दैट आई एम देयर फॉर यू, अगर वो जेन्युइनली नहीं है ना, तो इज देयर, ही इज नो वे नियर यू. आपको जरूरत है, आपको ये डॉक्टर के पास जाना है, आई एम देयर ना, बट वेयर आर यू, मैं तो डॉक्टर के पास से होके आई हूँ. दे विल ओनली टेल डोंट वरी बेबी, आई एम देयर. देयर तो यू आर देयर ओनली, यू आर नॉट समवेयर नियर आसपास. तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि सपोज़ मैंने खुद ने कार्ड परचेज़ किए, हम्म. आपने जैसे बताया वैसे मैंने अरेंज भी किए, तो कार्ड मुझे क्या सही जवाब देंगे? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं कार्ड को पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कार्ड सही जवाब देंगे? हाउ डू यू नो इट इज सही, अगर आपने सीखा ही नहीं है तो? नहीं, मैं आपको पूछूँगा ना कि मैंने कार्ड निकाले हैं। हाँ, तो मैं पूछूंगी आपका पहले तो इंटेंशन क्या था, आपका सवाल क्या था, व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज द कार्ड सी योर माइंड, आपके जहन में जो है, हुँ, दिमाग में हुँ। जो है वो बताता है. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर हार्ट, वो बताएगा. तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, ठीक है, आपने कार्ड्स तो पुल आउट की, बट अगर आपके इंटेंशन सही है, तो अगर आपको इंटरप्रिटेशन भी नया आ रहा है, तो कार्ड्स सही आ जाएंगे. देन आई विल टेल यू, I can diagnose the card from the other side.
आप क्लॉकवाइज सब देखते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज से देखते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ स्प्रेड. I'll tell you, what is the mudda you'll tell? It is about my marriage. तो yes, I'll tell, this is your marriage, this is ये interpretation फिर मैं कर लेती हूँ and I can tell you. Like अक्सर हो जाता है when people don't know उनके planetary positions का, हर एक को कुंडली नहीं मालूम है. करेक्ट. मैंने जो रिसर्च किया है उसमें आपके जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उससे आई कैन टेल यू आपको कौन सा आपका प्लैनेट आपके अगेंस्ट जा रहा है. लाइक इफ यू हैविंग एक्सटेंसिव हेयर फॉल आपका हो रहा है अचानक से, सो देन यू आर गोइंग थ्रू अ स्मॉल अंतरदशा सब पीरियड ऑफ केतु. पैरों में अगर प्रॉब्लम है, वेदर काफ्स में प्रॉब्लम है या नीज में है या टोज में, फ्रैक्चर, हेयरलाइन, एक्जिमा, तो आपका शनि का योग चल रहा है. अगर दांतों में प्रॉब्लम है, रूट कनाल है या एक्सट्रैक्शन हो रहा है, दैट मीन्स यू आर पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ राहु. आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, समथिंग लाइक अ स्लाइड एमनेसिया भी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, या कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, या ऑटिज्म होता है. स्पीच में, बिकॉज दिस हैज टू बी कनेक्टेड, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होना चाहिए. तब आपका बुध खराब है, बिकॉज बुध गवर्न्स योर नर्वस सिस्टम एंड दैट कनेक्ट्स टू योर कम्युनिकेशन. ओके, सो वी कैन, सो आई सी द सिम्टम्स एंड आई विल टेल यू. और उसका मुझे, इफ आई कांट बी अ अंतर्यामी, बट देन द कार्ड्स विल गिव मी अ प्रूफ. और कार्ड्स को मैंने मेरी रिसर्च में मैंने एस्ट्रोलॉजी से मर्ज किया है, वास्तु के बारे में मर्ज किया है मर्ज. एंड इवन लाइक आपके वास्तु में या आपके घर को अगर आपने काफ़ी टाइम से डेकोरेट नहीं किया है, रेनोवेट नहीं किया, एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, और वो ठहराव से आपकी लाइफ भी ठहराव में आ जाती है. तो देन आई टेल देम, आपने लास्ट आपके घर के पर्दे कब चेंज किए थे? अक्सर तो ये चीज़ों से आपका ठहराव है. सो सिम्टम्स से आई कैन टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जस्ट बाय सिम्टम्स. एक लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो रीडिंग रहती है, उसका जो परफेक्टनेस रहता है, वो कैसा रहता है? तो आपने कहा था कि प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए उसमें. डेफिनेटली. मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ एज़ ऑफ नाउ. ओके. और नैरो करते हैं हम इसको, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए है. ओके. जो आपके स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली. तो उनकी जो रीडिंग है, वो परफेक्ट कैसे होते हैं? प्रैक्टिस से या फिर इंटेंशन से? आपको एक ही चूज़ करना है. दोनों. नहीं, एक ही चूज़ करना है इसमें से. सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? सी, बिकॉज व्हेन आई टीच इज योर इंटेंशन. आपको समझो, आप इंटेंशन रखो. अभी मेरा एक स्टूडेंट अगले हफ्ते है, मेरा इंटरव्यू कल हो चुका है बहुत ज़्यादा. बिकॉज ऐसे भी होते हैं लोग जो बहुत जगह जाके ना, वो लोग दे आर नॉट गेटिंग द राइट, सो इट इज टफ फॉर यू टू बिलीव द नेक्स्ट टीचर ऑल्सो. तो बाकायदा मैंने मेरा सीवी उसको बता दिया, आई एम इतना इतना, एंड ऑफ कोर्स दे कम टू यू थ्रू लिंक्डइन एंड द अदर प्लेसेस. बट उसमें देन व्हेन वी टीच दैट यस योर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसे बोलते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस लाइक आपको वो यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट फोबिया या स्किज़ोफ्रेनिक में नहीं होना चाहिए कि यार ये बार 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 वही सवाल. नहीं, देयर इज अ टाइम फ्रेम व्हेन यू नीड टू आस्क. आप 10 बार वही सवाल नहीं कर सकते, बिकॉज आपको कार्ड्स ने टाइम फ्रेम दिया है कि ये आपका काम 2 हफ्ते के बाद होगा. और अगर बाय चांस 2 हफ्ते के बाद नहीं हुआ, तो आप वो 2 हफ्ते के बाद आप चेक कर सकते हो. बट प्रैक्टिस विल मेक यू, बिकॉज प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग आपने क्या सीखा है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट. एंड उनके दर्द को लाइक टोल आप समझो. आप ये मत सोचो वो गर्लफ्रेंड पाल रहा है, वो गर्लफ्रेंड, दिस नो, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग. सो आई विल स्टिल टेल इट इज बोथ द थिंग्स, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर प्रैक्टिस. आप एक्सपेरिमेंट, आपने साइंस था आपको स्कूल में, राइट? हाँ, यस. केमिस्ट्री लैब Yes. में जाते थे, फिजिक्स. You have to put, so that is when you are going to get the results, but you have to understand. Correct. So that is understanding and your practice. Practice is very important. And with your dedication, आप ऐसे ही 3 कार्ड खोल के जस्ट सब लोग कर रहे हैं वैसे हैं. मैंने आज इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे देखे हैं, 99 रुपीज में कार्ड. ऐसे नहीं होता. आप एक कंप्लीट साइंस है. And any person, like I would tell on your podcast पे, caste, creed, community, religion, race, gender,
कोई भी सीख सकता है, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये कंप्लीट साइंस है, ये गाइडिंग टूल है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे मजहब में नहीं, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अ गाइडिंग टूल, इट्स अ साइंस। तो एनीबडी कैन लर्न irrespective of their religion, as said, community, caste, creed, race, gender, anybody can learn it. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये मैंने स्किप किया था पहले, Okay. लेकिन फिर भी पूछता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपके जितने भी बिलोव्ड पर्सन है, उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपकी फैमिली से भी, आपके फ्रेंड्स से भी। Uh-huh. आप आपके भी कार्ड चेक करते होगे? डेफिनेटली करती हूँ। आपने आपका अंतिम सत्य चेक किया है? नो, मैंने अपने आप को टाइम दिया। आई वांट टू लिव टिल 100। यस, आई वांट टू, एंड आई वांट टू लिव अ कंप्लीट फुल लाइफ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो। नॉट एट ऑल। नहीं, दिस इज देयर, बट देन वी हैव दैट थिंग वी कैन नॉट आस्क। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बिकॉज सी जनरली इवन व्हेन द डॉक्टर्स हैव गिवन देम एक टाइम फ्रेम दे दिया है, बट वी कैन नॉट आस्क व्हेन विल ही डाई। वी जस्ट सी व्हेन विल ही गेट ओके। आपने सही तरीके से, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो बंदा जिए, whatever is the age, I want them to live. Then the cards will tell you that I don't see beyond Tuesday, I don't see beyond 11th of August, या जो भी डेट होगा, we can see that, and that when that happens ना, हमको खुशी नहीं मिलती, हमको दर्द होता है। So about seeing my about death, I want to live till 100 at least, and healthy life and a constructive good life. भगवान आपको लंबी 100 की उम्र दे दे। उम्र की दे रहे लंबी मतलब 100 की उम्र दे हेल्थ, दे। वेल्थ, Respect. रिस्पेक्ट, यस। Yes. And I should और be, ऐसे और पॉडकास्ट देते रहे आपको। डेफिनेटली आपने मुझे दोबारा बुलाया है। आई वुड लव टू कम बैक अगेन। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा। इट्स यू हैव गिवन दिस साइंस ऑफ माइंड अ रिस्पेक्टेबिलिटी। अब लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों ने अंडरस्टैंड करना चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट पत्ते खोलने वाला, इट्स अ डीप साइंस। और हमने जो रिसर्च किए हैं, मैं तो 17 घंटे काम करती हूँ ऑन एन एवरेज, 16 to 17 आवर्स आई वर्क, and that's complete work, and that is the result that हम यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी एक नॉलेज अच्छा शेयर किया, प्लस नए जो स्टूडेंट बनने वाले हैं, आपके बने या फिर किसी और के भी बने, लेकिन किसी वो के एक भी बने। अच्छे डायरेक्शन से, अच्छी इंटेंशन से और अच्छे प्रैक्टिस से आगे बढ़े। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपने ये आज का पॉडकास्ट देख लिया होगा। यहाँ तक के आए हो तो आपने ये पॉडकास्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय भी किया होगा। डॉक्टर किरण ने ना ही टैरो कार्ड सिखाए, लेकिन टैरो कार्ड को कुंडली, बाद में मेडिकल साइंस और अदर प्लेटफॉर्म के साथ भी मर्ज किया है। तो उसके हिसाब से जो कार्ड्स के मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट हमारे प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या इशू है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पॉडकास्ट वो सब देखें कि जिनको टैरो कार्ड डेफिनेटली सीखना ही है, और ये वीडियो हर उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिसको अपने लाइफ के लिए जानना है। ऑब्वियसली फ्यूचर टेलिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है। सो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
भगवान आपको लंबी 100 की उम्र दे दे। उम्र की दे दे। लंबी मतलब 100 की उम्र दे हेल्थ, दे। वेल्थ, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, यस। यस, एंड आई शुड और बी ऐसे और पॉडकास्ट देते रहे आपको। डेफिनेटली। आपने मुझे दोबारा बुलाया है, आई वुड लव टू कम बैक अगेन। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा। इट्स you've given this science of mind a respectability। अब लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों ने अंडरस्टैंड करना चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट पत्ते खोलने वाला, इट्स अ डीप साइंस। और हमने जो रिसर्च किए हैं, मैं तो 17 घंटे काम करती हूँ ऑन एन एवरेज, 16 to 17 hours आई वर्क, एंड दैट्स कंप्लीट वर्क, एंड दैट इज द रिजल्ट दैट हम यहाँ पे आए हैं।